हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक ऑथर हूं, बिजनेस ट्रेनर हूं और एमरल्ड स्टार आज प्रोवेरा के अंदर में हूं। नाम अनिल कुमार वर्मा है, लेकिन ये नाम और बड़ा हो सकता है जब आप और आपके पूरे परिवार के लोग की खुशियां डबल मैं करने में सक्षम हो जाऊं। ये तब ये बड़ा नाम हो सकता है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एक सक्सेस जो है, आपकी जो एक्साइटमेंट जो है, जो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो लग्जरी है, आपकी जो रिकॉग्निशन है, उसमें मेरा भागीदारी कुछ 10%, 5%, कुछ भी मेरे तरफ से अगर हो सके तो मैं उसको करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा या अपने आप को बड़े बनाने की कोशिश करूंगा। ये तब पॉसिबल होगा जब मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकूं। आप लोग अगर मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मैं थोड़ी आध्यात्मिक बात करता हूं। आध्यात्मिक बात करने के पीछे है कि हमारी मंशा है कि मैं लोगों के साथ मिलकर काम करूं। हमारी मंशा है कि हम उनके सक्सेस के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कंट्रीब्यूशन एक मीटिंग सेमिनार्स को लेकर हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन उनके साथ फिजिकल मीटिंग्स करने के साथ में हो, चाहे उनका उनके साथ कंट्रीब्यूशन उनके साथ फील्ड में जाकर एक्टिविटी करने के साथ हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन उनके साथ बात करने से हो या फॉलो अप करने से हो, या फिर आपके सामने इस तरीके के प्रेजेंटेशन को लाकर करने से हो। मैं आप लोग के साथ हमेशा तैयार हूं, हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए तैयार हूं। और जहां तक मुझे पता है कि अगर आप लोग के कॉल आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोग के फोन को जरूर रिसीव करता हूं, उठाता हूं और आपको जो भी पॉसिबल हो सकता है वहां तक मदद करने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आज के डेट में जो आज मैं आप लोगों के साथ सेशन करने जा रहा हूं, इस सेशन का नाम है बेसिक एजुकेशन फॉर बिग बिजनेस। जी हाँ, बेसिक एजुकेशन फॉर बिग बिजनेस का मतलब क्या है? हम सब चाहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ इस लेवल पे हो जहां पे एक बिजनेस आइकॉनिक बन सके। हमारी ग्रोथ, हमारी चेक्स, हमारे सक्सेस इस तरीके हो कि लोग के लिए एक आइडियल बन सके। लेकिन ये आइडियल कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है कि आप 6 स्टेप्स को फॉलो करके, और इस 6 स्टेप्स को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एक एजुकेशनल ट्रेनिंग के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है जहां पे आप अपने सक्सेस के लिए ग्रोथ कर सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इस पे सक्सेस लिया जा सकता है। Here is a structured guide for beginners to establish a strong foundation in Provera India। जी हाँ, प्रोवेरा इंडिया एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसकी जस्ट एक शुरुआत हुई है। जी हाँ, अभी इस कंपनी को मैं पूरी तरीके से एक शुरुआत मानता हूं, क्योंकि कंपनी की शुरुआत 5 साल पहले हुई है, लेकिन इसमें 2 या 3 साल जो है वो लॉकडाउन में निकल गया है। और एक कंपनी को स्टैब्लिश होने में अगर उसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो भी उसे शुरुआत होने में तकरीबन 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर में बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस। जी हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स रिलेटेड है। प्रोडक्ट्स रिलेटेड है तो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले आर एंड डी होती है, आर एंड डी से पहले मार्केट सर्वे होता है कि हमारे मार्केट के अंदर में किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स है। इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। वहां पे काम करके उसकी लेबलिंग कैसे की जाए, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद अगला चैलेंज स्टार्ट होता है, वो होता है कि कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। एक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में एरिया फिक्स होता है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर शहर से काम करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो शहर में काम करते हैं। लेकिन अगर वो चाहे अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहे तो वो स्टेट लेवल तक जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश, जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो आगे बढ़ते हैं और वैसे वैसे वो अपने एरिया को बढ़ाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में एक व्यक्ति गुजरात से ज्वाइन करता है और वो दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन कराता है झारखंड में, झारखंड में जुड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराता है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो ज्वाइन कराता है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ व्यक्ति ज्वाइन कराता है बिहार के अंदर में, बिहार में बैठा हुआ व्यक्ति पुणे और महाराष्ट्र में ज्वाइन कराता है। आप समझ सकते हैं कि पूरा नेटवर्क जो है वो जंप करता जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और ये स्टेट लेवल पे प्रोडक्ट्स को उस तरीके से वहां पे डिलीवर करना, वहां पे अवेलेबल कराना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को पूरा करते करते कंपनियों के हालत खराब हो जाती है, यानी पूरी तरीके से कंपनी के पूरे सिस्टम बिगड़ जाते हैं वहां तक पहुंचाने में। और उसके बाद जाके एक कंपनी अगर उन सब चीजों को करने में सक्षम होता है तब जाके वो कंपनी बन पाती है। और ये सब करने में 5-6 साल का समय तो डेफिनेटली लगता है, अगर उसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो। और यहाँ पे तो 2-3 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, आप समझ सकते हैं, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं मिला। इसके बाद लीडर्स के फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आते हैं।
क्योंकि सर्विस को बनाने में, एक प्लेटफॉर्म बनाने में समय लगता है, और जब प्लेटफॉर्म को बनाने में समय लगता है तो डेफिनेटली आप गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, और जब गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं तो फिर लीडर्स भी नाखुश हो जाते हैं, और लीडर्स जब नाखुश होते हैं तो वो छोड़ते भी हैं। जब वो छोड़ते हैं तो फिर मार्केट में डीमोटिवेशन आता है कि फलाना व्यक्ति क्यों छोड़ दिया, फलाना व्यक्ति क्यों छोड़ दिया। हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करने का जश्न कम मनाते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ जाने का गम ज्यादा मनाते हैं। और यही चीजें, क्योंकि मार्केट के अंदर में पॉजिटिव चीजें कम एक्सप्रेड होती है, नेगेटिव चीजें ज्यादा एक्सप्रेड होने लग जाती है, यानी नेगेटिव चीजें ज्यादा फैलने लग जाती है, और हमें भी नेगेटिव चीजों पे ध्यान ज्यादा लगता है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रक्चर में हम इन सब चीजों को एक्सेप्ट करें कि मुझे सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन जैसा भी हो, सिचुएशन अच्छा हो या बुरा हो, सिचुएशन जैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आप को तैयार करें। किस लिए तैयार करें? कि इस सिचुएशन को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद क्या वो आते आते वो चलना सीख जाता है? क्या आते आते वो बोलना सीख जाता है? क्या आते आते वो बिजनेस और जॉब करना लग जाता है? आते आते क्या वो पैसा कमाने लग जाता है? नहीं होता है, उसमें समय लगता है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि जब आप छोटे रहे होंगे या आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो पहली बार में आते ही ये सब कुछ करने में पॉसिबल नहीं था उसके लिए। वो आते आते वो अपनी भाषा में बात नहीं कर पा रहा है, जिस भाषा में आप बात कर पा रहे हैं वैसी भाषा में इसलिए नहीं बात कर पा रहा है क्योंकि उसे आकर सीखना है। उसी तरीके से जब एक नई कंपनी होती है या एक नई लीडरशिप होती है तो उसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिसकी जैसी ऑब्जर्वेशन पावर होती है, जैसे सीखने की क्षमता होती है, वैसे वैसे वो कम समय के अंदर में ग्रोथ करता है। और आपको पता है प्रोवेदा आज चैलेंजिंग जॉब के साथ साथ आज हिंदुस्तान की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में उभरता जा रहा है, क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लेकिन क्या लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास क्या कोई चैलेंज नहीं होगा? चैलेंज डेफिनेटली होगा, चाहे वो फ्रंट में दिखेगा चाहे वो बैक एंड में दिखेगा, लेकिन चैलेंज बहुत होगा। मेरी पढ़ाई एचआर से है, एचआर इन द सेंस मैनेजमेंट की भाषा में, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की पढ़ाई है, और मार्केटिंग की पढ़ाई है। जब एचआर और मार्केटिंग की पढ़ाई, तो मुझे ये सब बिल्कुल पता है कि ऐसे चैलेंजेस आएंगे, और ऐसे चैलेंजेस अगर आएंगे तो ऐसे चैलेंजेस में अपने आप को एज ए लीडर अपने कंपनी के साथ जोड़ करके रखने में और उसे आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से तैयार रहना होगा कि मुझे किसी भी हाल में इस कंपनी को नंबर 1 पे लेके जाना है। क्योंकि जब ये कंपनी नंबर 1 पे जाएगी तो उसमें नाम किसका होगा, उसमें पहचान किसकी होगी, उसमें हर कुछ किसका होगा? ये आपका होगा। आपके चेक्स भी बड़े होंगे, आपके नाम भी बड़े होंगे, आपके डेजिग्नेशन भी बड़ा होगा, आपके रिकॉग्निशन भी बड़े होंगे, और दुनिया भी आपको ही आइडियल मानेगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। लेकिन ये तैयार कैसे हो सकता है? ये तैयार होगा एक बेसिक एजुकेशन के साथ, और वो होगा स्ट्रक्चर्ड गाइड के साथ, जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आज बहुत सारे लोग आज हमारी ट्रेनिंग के अंदर में होंगे जिनका लेवल एमरल्ड का भी हो सकता है, डिवाइन का भी हो सकता है, ईगल का भी हो सकता है। वो मेरी नजर में तो लीडर है, लेकिन मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आज अपने आप को बिगिनर्स के रूप में सीखने का प्रयास कीजिए। और जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। इस पॉइंट्स को नोट डाउन करने के साथ साथ इसको नोट डाउन इसलिए कीजिए क्योंकि कल से ही आपको ये ट्रेनिंग अपने टीम के साथ शुरू करनी है। जी हाँ, कल से ही ये ट्रेनिंग आपको अपने टीम के साथ शुरू करनी है। इसके जितने पॉइंट समझ में आते हैं उसी पॉइंट्स को रिकवर कीजिए, उसी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी टीम के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जो व्यक्ति नए हैं उनके लिए तो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि शायद ये ट्रेनिंग हो सकता है उन्हें 1 साल बाद मिल रही है, जो शायद जुड़े हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन आज आपको पहली बार मिल रहा है और बहुत कम समय के अंदर मिल रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की शुरुआत है, और प्रोवेदा इंडिया के जो टॉप लीडरशिप में हम सबका नाम होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटी से हैं, लेकिन आप आज अपनी कंपनी के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट लेवल के लीडर्स हैं। आप समझ सकते हैं मजिस्ट्रेट का मतलब होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाला। उसी तरीके से आप स्टेट के कोई ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पूरे स्टेट को कवर करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आप को तैयार कीजिए। एक डेफिनेटली अपने आप को बड़े लेवल पर तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा समय ना लगाकर मैं शुरू करता हूं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। मैं सबको देख पा रहा हूं, जितने भी लोग के वीडियोस ऑन है मैं सबको देख पा रहा हूं, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को तैयार रखिए। थैंक यू। शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टेप के ऊपर बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यूज अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आप तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, करने कहने के लिए आप एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर में आ चुके हैं, कहने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आपकी आईडी लग चुकी है। लेकिन ये आईडी लगने के बाद क्या लगता है कि आईडी लगते ही सक्सेस मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी। क्या आईडी लगने से कोई सक्सेस का फॉर्मूला फिक्स है कि आईडी लगते ही पैसे आने वाले हैं? नहीं आने वाले हैं। क्या आज भर्ती होकर के कल मिथुन चक्रवर्ती बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। 100 में से 99 फेल हो जाएंगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। 100 में से 99 फेल हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये गारंटी वर्ड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आज बताने वाला हूं इसमें से 99% लोग जो है ये कहेंगे अरे ये तो सभी बात करते हैं, इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है? लोग को ट्रेनिंग भी नए चाहिए। यानी कि अगर मालूम है कि पहले से कि अगर हमें साइकिल चलानी है तो साइकिल के चक्के गोल होते हैं और गाड़ी के चक्के भी गोल होते हैं और हेलीकॉप्टर के भी चक्के गोल होते हैं, प्लेन के भी चक्के गोल होते हैं। तो लोग को नया चाहिए। लोग को क्या चाहिए? क्या ये चार भुजाओं वाले बनाए जाए? जब चक्के गोल है तो इस पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम, हमेशा सिस्टम होना चाहिए। यानी सिस्टम जिसको फॉलो करके लोग सक्सेस हुए हैं, उसी सिस्टम पे काम करके अपने आप को सक्सेस बनाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप जिस इंडस्ट्री के अंदर में, उस इंडस्ट्री की वैल्यू आपकी नजर में क्या है? आप उसकी वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके सिस्टम को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किस चीज को समझना है? समझना है अपने इंडस्ट्री को। क्या इंडस्ट्री की ताकत है? इंडस्ट्री की क्षमता क्या है? मैं बार बार ट्रेनिंग के अंदर में जब रहता हूं तो मैं पूछता हूं कि मैं आप लोगों से इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज और सवाल पूछता हूं। मैं आप लोगों से फिर से पूछता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है और उस कंपनी का सन कौन सा है? यानी कब उसने शुरुआत की थी? मुझे लिखकर बताइए, चैट में बताइए प्लीज जल्दी। मैं चैट पढ़ रहा हूँ। सॉरी। प्लीज जल्दी बताएं। एक व्यक्ति ने लिखा एमवे। एमवे। एम्बे। एमवे। एवॉन। अरविंद जी ने लिखा एवॉन। सिद्धि जी ने लिखा एमवे। देखिए, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की अगर नॉलेज नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। मैंने एक बुक लिखा, आप सभी को पता है कि मैंने बुक लिखा, उस बुक का नाम है, उस बुक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप लोग को पता है ये अमेजोन पे उपलब्ध है। ये मात्र 250 रुपए की किताब है। और इस किताब के अंदर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। जी हाँ, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है कि कब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ, कैसे काम किया, क्या क्या उसके चैलेंजेस आए, ये सब कुछ उसके अंदर में रहा है। सब कुछ इसके अंदर में रहा है। लेकिन आप लोग उस चीजों के बारे में, केवल 250 रुपए की किताब क्या हम अमेजोन से परचेज नहीं कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे सर ये इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में है तो क्या हुआ? हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल भी तो इंग्लिश में आती है, हमारे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग भी तो इंग्लिश में आते हैं। क्या हम उसे पढ़ने में इतना सक्षम नहीं हो पाते हैं? छोटी छोटी लाइनें हैं, अपने बच्चे से पढ़वा लीजिए, अपने आसपास के लोगों से पढ़वा लीजिए, लेकिन एक बार देखिए तो सही कि वो आसान भाषा में लिखी गई है या बहुत टफ भाषा में लिखी गई है। बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यही हमारी किताब का नाम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसके बारे में जरूर जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए किताब को नहीं पढ़ते। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक पूरे बुक का एक संग्रह है। ये देखिए कितनी मोटी किताब है, इसकी चौड़ाई देखिए, आप समझ पाएंगे कितनी मोटी किताब मैं परचेज कर रहा हूं। कितनी कितनी मोटी मोटी किताबें मैं परचेज कर रहा हूँ और इसको मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मेरी एक और नई किताब आने वाली है आयुर्वेद के ऊपर, यानी पूरी तरीके से मैं एक नई किताब को लॉन्च करने जा रहा हूँ 16 जनवरी के अंदर में। एक नई बुक जो आप लोग को मदद करेगी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और हमारे सप्लीमेंट्स के मार्केट क्या है और वो कैसे उसको समझना है। 100 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में मैं उसमें जिक्र कर रहा हूँ, पूरा हिंदी में डिटेलिंग के साथ कर रहा हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस इंडस्ट्री की ताकत आप हैं। इस इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट और अपने सिटी के अंदर में। अगर वहां कोई व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोल के चला जाएगा तो कहीं ना कहीं गाली वो हमारे ऊपर पड़ती है, यानी हम सब के ऊपर पड़ती है। क्या उसके लिए क्या हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो सबसे पहली और सबसे पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका नाम है एवॉन। एवॉन की शुरुआत 1886 के अंदर में हुई थी। जी हाँ, एवॉन की शुरुआत 1886 में हुई थी, आज से तकरीबन 138 साल पहले। 138 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। सोचिए कितना लंबा समय हुआ है। तो क्या इसके ऊपर बहुत सारी चेंजेज आए हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी चीजों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इतनी नॉलेज रखते हैं तब आप लोग के सामने जब अपनी बातें रखेंगे ना, तो उसके बाद उस बातों में वजन होगा। और जब वजन होगा ना, तब उसकी वैल्यू होगी। जब आपकी बात रखी जाएगी और वहां पे जब आप अपनी बातों को रखने में सक्षम होंगे तो उसकी वैल्यूज लोग को समझ में आएगी। और जब वैल्यू समझ में आएगी ना, तो फिर उसके बाद आप प्रोवेदा की बात करें, अपनी मार्केटिंग प्लान की बात करें, अपने
सिस्टम की बात करें या अपने आप की बात करें, उसमें वजन होगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप अपनी इंडस्ट्री की वैल्यू करते हैं। इंडस्ट्री की वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को तैयार कीजिए कि कैसे हम अपने सक्सेस की तरफ अपने आप को तब लेके जा सकते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने नॉलेज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द रिलेशनशिप। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ध्यान रखिएगा, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, जैसे फार्म इंडस्ट्री होती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, आप सभी को पता है 2025 अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, केवल 15 दिन बचे हुए हैं, 2025 आने वाला है। और 2025 के बारे में, 2025 का जो इंतजार है ना, वो लोग 2017 से कर रहे हैं। 2017 भी नहीं, 2014 से कर रहे हैं। 2014 के अंदर में सबसे पहले रिसर्च हुआ था, केपीएमजी ने रिसर्च किया था। और उसकी पीडीएफ आज भी गूगल पे उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसका नाम है द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया बाय केपीएमजी। सबसे पहला रिसर्च हुआ था और ये 96 पेज का पूरा पीडीएफ गूगल पे आज भी उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड करके देखिएगा। उसके अंदर में लिखा गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 के अंदर में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और ये किस 2025 की बात की गई थी? ये इसी 2025 की बात की गई थी, जो 15 दिन बाद आने वाला है। जी हाँ, यानी 15 दिन बाद 2025 आने वाला है। और आप और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और उसकी महीने की आमदनी अगर लाख या 2 लाख रुपए की नहीं है, तो क्या ये वाकई में बेइज्जती जैसा महसूस नहीं होता है कि हमारी इनकम लाख या 2 लाख रुपए की होनी चाहिए? आज मुझे खुशी होता है कि आज मैंने प्रोविदा के साथ हाथ मिलाते ही 2 साल पूरा नहीं किया हूं, उसके बाद भी इनकम 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप नहीं कर सकते? अगर आपका मेंटर कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? क्या आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो फिर कैसे इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा? इस इंडस्ट्री की ताकत को कैसे समझाया जा सकता है? इस इंडस्ट्री की ताकत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द रिलेशनशिप। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो डायरेक्ट सेलिंग पे बेस्ड है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कंपनी कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ती है, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ती है। लेकिन बेस क्या होता है? ये होता है रिलेशनशिप के आधार पे। जी हाँ, रिलेशनशिप यानी यहां पे मैं आपको जानता हूं तो मैं आपके पास पहुंचता हूं, आप किसी और को जानते हैं, आप उनके पास पहुंचते हैं, वो किसी और को जानता है, उसके पास पहुंचते हैं। इस तरीके से नेटवर्क बनता जाता है एक रिलेशनशिप के माध्यम से। और जैसे रिलेशनशिप को आप मेंटेन करेंगे, आपके बिजनेस के अंदर में भी उतनी ही अच्छी ग्रोथ भी होगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दे और चिट कर दे, उसे बेवकूफ बना दे, उसके पैसे इन्वेस्ट करके उसे भूल जाए, तो फिर ये बिजनेस के अंदर में रिलेशन खत्म हो जाएगा। और जब रिलेशन खत्म हो जाएगा तो फिर इस बिजनेस के अंदर में ग्रोथ भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अपने नेटवर्क के साथ रिलेशन से ही शुरुआत होगी, और रिलेशन मेंटेन करने से ही इनकम भी मेंटेन होगी, और रिलेशन को बनाए रखने से ही आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो यही है कि यहाँ पे रिलेशन ब्रेक नहीं होने चाहिए। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये डायरेक्ट चैनल है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ती है और वो रिलेशन के आधार पर जुड़ती है। अब सवाल उठता है कि इंडस्ट्री का नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में गूगल है, आज के डेट में किताबें बहुत सारी उपलब्ध हो चुकी है, आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। जो एथिकल नॉलेज है, अनएथिकल नहीं, फेक नॉलेज नहीं, कुछ बदनामी वाले वीडियोस भी आते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो असफल लोग जो डालते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सफल लोग डालते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनी ज्ञान इंद्रियों से समझने का प्रयास किया, अपने ब्रेन से समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत और क्षमता क्या है। उसके बाद बारी आती है वाई प्रोवेदा इंडिया। जी हाँ, क्योंकि जब इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है तो इंडस्ट्री में अकेली कोई एक कंपनी नहीं काम करती है, इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम करती है। तो उसके अंदर में समझना है कि प्रोवेदा इंडिया क्या है। ये सारी बातें हो रही हैं अभी वैल्यूज के ऊपर, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यूज को समझना है तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यूज में नेटवर्क इंडस्ट्री भी आती है और अपनी कंपनी प्रोवेदा इंडिया भी आती है। प्रोवेदा इंडिया की वैल्यूज को समझिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि जितनी इफिकेसी आज प्रोवेदा की है अपने प्रोडक्ट्स की है, उतनी इफिकेसी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर इतने हाई इफिशिएंट प्रोडक्ट अगर अच्छे प्राइस रेंज के अंदर में अगर हमें मिलती है, अच्छे बिजनेस वॉल्यूम के साथ, अच्छी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलती है, तो क्या ऐसी कंपनी को लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए? और लोगों को पहुंचाने से अगर हमारा बिजनेस होता है तो क्या हम इस बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या इस बिजनेस हम पैसे नहीं कमा सकते हैं? डेफिनेटली कमा सकते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आपको ही पता है कि हमारे मेंटर दिवाकर देव मिश्रा सर, रमेश नारायण सर, ऐसे ऐसे टाइकॉन लोग जिन्होंने 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही अपनी इनकम करोड़ों में कर ली। जी हाँ, जिनकी इनकम आज करोड़ों में हो चुकी है। रमेश नारायण सर जिनकी इनकम आज 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुकी है। दिवाकर देव मिश्रा जी जिनकी इनकम आज 3 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है 2 साल के भी कम समय के अंदर में।
क्या हम नहीं कर सकते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हम नहीं कर सकते? हमारी स्ट्रांग लीडरशिप इतनी शानदार है, उनके साथ जुड़ करके, उनके साथ मिल करके, उनके साथ हाथ से हाथ बटा करके, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनसे सीख करके, क्या हम अपने आप को भी ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जा सकते हैं? हमारा मोरल डाउन रहता है, हमारी एक्साइटमेंट डाउन होती है, हमारी एनर्जी डाउन होती है, अरे सर मुझसे कहाँ होगा। अब ऊपर वाला जो है, जिसे हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो क्या कहेगा? वो कहेगा तथास्तु। आप बोलेंगे कि मुझसे नहीं होगा, वो बोलेगा तथास्तु, और इसका मतलब है कि नहीं होगा। आज आप ये कहिए कि अगर इस कंपनी के अंदर में लोग इस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, तो मेरा भी ग्रोथ होगा। फिर भगवान ऊपर से कहेगा तथास्तु, और आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन आप निगेटिव माइंडसेट के साथ फील्ड में काम करेंगे, कभी ग्रोथ नहीं होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, फील्ड में उतरने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में लग जाएगी। आपने वो कहानी, वो स्टोरी, वो डायलॉग आपने सुना होगा, ओम शांति ओम के अंदर में, जहां पे शाहरुख खान कहता है कि जब तक आपको सफलता नहीं मिला है, तब तक पूरी कायनात जो होती है ना, वो आपको सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और जब तक आप सफल नहीं हो, समझिए कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। यानी सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, अभी पिक्चर बाकी है। उसके लिए शुरुआत कीजिए, और आज से बिगनर बन के तैयारी कीजिए कि आज जो मुझे बताई जा रही है, मैं डेफिनेटली कल से उसको इंप्लीमेंट करूंगा। और डेफिनेटली इसको मैं पूरी तरीके से कमिटमेंट करता हूं कि मैं इसी तरीके से काम करूंगा और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, डीप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसको प्रमोट करने के बारे में सोचिए। फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। प्रोवेदा जैसी प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको फिनेंशियल फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलता है। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है? कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने बिजनेस वॉल्यूम पे? किसी ने कैलकुलेट किया है? 77% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पे। और उसके अलावा कंपनी 33% की कंसिस्टेंसी, और उसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी कंपनी दे रही है। यानी मेगा लॉयल्टी ऑफर और सुपर मेगा लॉयल्टी ऑफर मिलाकर 43% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। और उसके बाद भी 3 दिन का एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है, जहां पे 50% के भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 77% अपने बिजनेस वॉल्यूम पे ऑफर देने के साथ साथ एसआरपी पॉइंट में आपको क्या दे रही है? मर्सिडीज गाड़ी तक दे रही है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ करके अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तो दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर हमारी ग्रोथ हो सकती है? दिक्कत बस एक ही जगह है, हमारी स्पीड स्लो है, और हमारी इंजन में पावर कम है। हमारे इंजन के अंदर में पावर कम होगा तो फिर कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, और हमारी स्पीड स्लो होगी तो कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। सॉरी, आज भी मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं। बैठे हुए नहीं रहिए, आज एनर्जाइज हो जाइए, आज एक्साइटेड हो जाइए। आज मोटिवेशन की आवश्यकता है, आज शरीर के अंदर में वो एनर्जी की आवश्यकता है कि उसकी वजह से आपकी बिजनेस के अंदर में ग्रोथ आ सकता है। अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, वो जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल उनके साथ खड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति जो 20,000 रुपए की सैलरी कमाने के लिए हर जगह मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है, ट्रेन से जा रहा है 2 घंटा, ट्रेन से आ रहा है 2 घंटा, 4 घंटे ट्रैवलिंग में लग रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है 20, 25, 30, 50 हजार रुपए कमाने के लिए। आज सोच के देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे अनलिमिटेड अर्निंग की पोटेंशियल है, लोग लाखों में कमा रहे हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो सोच के देखिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक पे गया था। क्लिनिक नहीं है वो, बेसिकली वो एक हॉस्पिटल है। उसमें उसके एक डॉक्टर है, और उनके डॉक्टर के पिताजी का थोड़ा सा सेहत खराब हुआ, और वो हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में चले गए। वो डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल के हैं, लेकिन उनके पिताजी भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, और वो मेरे साथ एक संगठन में साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनको गार्जियन के रूप में मानता हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके पिताजी की देहांत भी आज से 2 दिन पहले उनकी देहांत भी हो गई। मैं वहां पे गया था उनको देखने के लिए। वहां पे जब गया तो वहां पे मुझे उस जिस डॉक्टर की वो हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर के साथ विजिट करने के लिए एक एमआर आए हुए थे। क्योंकि मेरा जो पास्ट रहा है वो एमआर के रूप में रहा है। तो जब मैं वहां पे गया हुआ था तो वहां पे देखा, तो मैंने बोला अरे नमस्ते भैया, कैसे हैं? तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, कौन सी कंपनी में? तो मैं तो उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। हमने कौन सी कंपनी में, नाम भूल गया। तो मैं तो मैक्लोएट्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हाँ मुझे याद आया भैया, आप मैक्लोएट्स में काम करते कितने साल हो गए थे? 18 साल हो गए मैक्लोएट्स में काम करते हुए। हमने तब तो सॉरी, तब तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि बहुत अच्छी सैलरी हो गई हुई है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया होगा। मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि तब भैया कैसा चल रहा है और कितना का पैकेज वगैरह क्या है? तो जैसे मैंने पूछा पैकेज क्या है, तो उनको मतलब जब पैकेज की बात हुई ना, तो थोड़ा सा वो घबरा गए बताने में। मैंने बोला कि भैया क्या पैकेज, क्या? अरे पैकेज छोड़ दीजिए, मंथली का ही कुछ बता कि अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो अनिल, वही लगभग 30 से 35 हजार आ जाता है।
30 से 35 हजार इंडिया के रिनाउंड मेडिसिन की कंपनी के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति 35 हजार कमा रहा है, जिसका जॉब को मैं देखते हुए 20 साल मुझे हो चुका, 18-20 साल हो चुका है, जो फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और उसके बाद मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि मैं भी जब फार्मा इंडस्ट्री में था, अगर मैं वहीं रहता तो मेरी इनकम क्या होती। यानी आज वो जो पूरे साल में कमा रहे हैं, आज वो मेरी इनकम है। और जो वो पूरे दिन में जितना मेहनत कर रहे हैं, शायद उतना मैं महीने में मेहनत नहीं कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं वो जो जितना महीने में मेहनत करते हैं, मतलब वो जो एक दिन में जितना मेहनत करते हैं, मैं उतना महीने में मेहनत नहीं कर रहा हूं। और जितना वो पूरे साल में नहीं कमाते, उतना मैं एक महीने में कमा रहा हूं। और अपना लाइफ स्टाइल आपको पता है, अपना शेड्यूल है, अपना टाइमिंग है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, अपनी पर्सनल ग्रोथ है। मैंने उस दिन इस चीज को महसूस किया कि अगर ये व्यक्ति मेहनत करके 30-35 हजार रुपये कमा रहा है, तो मैं यहां पे रुका क्यों हूं। मैं 2 लाख रुपए की इनकम पे खुश कैसे हो सकता हूं। मैं अपनी पोटेंशियल को बढ़ाता हूं, मैं अपनी एनर्जी बढ़ाता हूं। और आज की मीटिंग के लिए मैंने तैयारी कर ली कि नहीं, आज की मीटिंग में करूंगा, जबरदस्त तरीके से करूंगा। और संडे के रात में 9:30 बजे बुलाऊंगा, रात के 12 बजे तक मीटिंग करूंगा, और सबके साथ बात करूंगा, और एक चैलेंज भी दूंगा, और साथ में कमिटमेंट भी करूंगा। अब सवाल उठता है, चैलेंज भी करना है और कमिटमेंट भी करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अधिकार नहीं होता है, कर्तव्य भी होते हैं। यानी कि मेरे सिर्फ अधिकार नहीं है कि मैं आपसे कमिटमेंट लूं, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट भी दूं। तो ये दोनों आज मैं करूंगा, लेकिन लास्ट में करूंगा। तो जरूरी है कि आज मैं सबसे पहले बात करूं कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर में ग्रोथ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, पर्सनल ग्रोथ है। आज आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स मिलती है, अलग अलग तरीके के स्किल्स को सीखने का मौका मिलता है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आता है, आप बोलना सीखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, आप स्मार्ट बनते हैं। आपकी हेयर कटिंग से लेकर के आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर हर कुछ बदल जाता है। आप रहने वाले हो सकता है किसी गांव से हो, लेकिन आप सूट बूट में आ जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुआ। पहले आप बोलना नहीं जानते थे, अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर पाते, लेकिन आज आप बोलना सीख गए हैं। आज आप लोगों से बात करते हैं, आज आप नेशनल लेवल पे बात करते हैं, स्टेट लेवल पे छोड़िए, आप नेशनल लेवल पे बात करते हैं। मैं देख पा रहा हूं जहां पे हमारे साथ कैलाश सर भी आज कनेक्टेड है। कैलाश सर आसाम के रहने वाले हैं, इनकी लैंग्वेज जो है वो आसामी है, इनको आसामी बोलने ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ये लगातार बाहर के स्टेट के लोगों से बात करते 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 आज इनका हिंदी बहुत अच्छा हो चुका है। आज इनसे बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुझे पता है कि जब ये शुरुआत किए होंगे तो उस समय इनके लिए हिंदी बोलना कितना टफ रहा होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो कभी अपनी रीजनल लैंग्वेज से बाहर निकल के नहीं आए हैं, वो आज इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका पर्सनल ग्रोथ तो हो रहा है। और जब पर्सनल ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है। और जो व्यक्ति 2,000 5,000 रुपया कमा सकता था, आज जो व्यक्ति 50,000 और 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत है कि यहाँ पे आके आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, आपको अपना एक व्यवसाय शुरू करने का मौका मिल रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर रिस्क ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। जब पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क किस बात का है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है। जॉब भी नहीं छोड़ना है, जॉब अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करते रहिए, साइड में थोड़ा सा टाइम निकालिए, लेकिन सीरियसली टाइम निकालिए। यानी कि 2 घंटे का समय का कमिटमेंट है तो 2 घंटे का देना है। और इस एंटरप्रेन्योर के साथ आप शुरुआत कीजिए। मैं गारंटी करता हूं केवल 2 घंटे का कमिटमेंट अगर आपके होते हैं और लगातार 2 साल के लिए होते हैं, जी हाँ, अगर 2 घंटे का कमिटमेंट लगातार 2 साल के लिए अगर होता है, तो मैं गारंटी करता हूं कि 2 साल के बाद आपको किसी जॉब या बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकेला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी प्रोवेदा आपको प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, जहां पे आप आराम से 24 घंटा अपने घर में अपनी फैमिली के साथ होंगे। जो मन करेगा वो करेंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, जिस टाइम पे मन करेगा उस टाइम पे करेंगे, जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए वैसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे। और आपकी इनकम में कभी कोई कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पॉसिबल तब हो सकता है जब आप अपने आप को उस लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में 2 घंटे 2 साल के लिए कमिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन अब से शुरू कर दीजिए। प्रोवेदा इंडिया के बारे में डिटेलिंग करना शुरू कर दिया, और डिटेलिंग से पहले उसे सीखना शुरू कर दिया कि आखिर इसकी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे काम करता है। अपनी लीडरशिप, अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनके साथ लगातार कनेक्ट बने रहिए। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए, अपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए, और फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स के बारे में प्लान कीजिए कि अगर यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो मैं 2 घंटे यहाँ पे समय दे सकता हूँ। अगर ये पॉसिबल है तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप भी ग्रोथ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है ड्रीम बिल्डिंग। जी हाँ, यहां पे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वैसे व्यक्ति का होता है जिसके पास कोई सपना नहीं होता है।
अगर कोई सपना नहीं है तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि इस इंडस्ट्री को आज छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ प्लान नहीं है आपके पास, अगर आपको लगता है कि मैं यहां पर सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है यहां पे जो बातें की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें होती हैं, तो मैं गारंटी करता हूं कि हाँ, यहां पे सिर्फ बनावटी बातें होती हैं, आपका यहां कोई स्थान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक आम इंसान जो शायद बाइक परचेज नहीं कर सकता था, वो यहाँ पे कार चलाता है। जी हाँ, आप शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जुड़े हुए अच्छे लोगों से साथ कभी मुलाकात नहीं किए हैं, अच्छे लीडर्स के संपर्क में नहीं आए हैं, अच्छे लोगों के साथ कभी समय नहीं बिताए हैं, इसलिए आपको ये बात नहीं पता है। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तो एक मोटरसाइकिल के साथ आया था, और इस मोटरसाइकिल के अंदर में मेरे पास वो मोटरसाइकिल था जिस मोटरसाइकिल के चक्के के ऊपर जो टायर होता है ना, वो टायर जो था पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जो स्लिप करता था। संजय गाड़िया सर, आप सुन रहे हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना, मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की हुई है। यानी कि वो चक्के जो थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, जिस जगह पे मैं ब्रेक मारता था गाड़ी पूरी तरीके से स्किड कर जाती थी, गिर जाती थी। मेरे पास एक पुराना लाल रंग का लैपटॉप हुआ करता था, वो लैपटॉप रोड पर ही गिर गया, टूट गया, और टूटने के बाद जस्ट एक व्यक्ति वहीं पर देखा, कह रहे अरे यार तुम्हारा पैर छिल गया। वो उस समय मेरा ब्लड निकल रहा था, लेकिन मेरी चिंता ब्लड की नहीं थी, मेरी चिंता थी कि मेरा लैपटॉप का क्या स्थिति रहा होगा, क्योंकि लैपटॉप टूट जाएगा तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा। मैं इस दर्द के साथ काम शुरू किया था। आप सोच के देखिए, वैसा व्यक्ति आज डायरेक्ट सेलिंग की मदद से पहली गाड़ी निसान सन्नी लिया 16,08,000 रुपए का, फर्स्ट निसान सन्नी कार मैंने लिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 16,08,000 रुपए का। और दूसरा हमने कार लिया जो लग्जरी कार है, जिसका नाम है वॉल्वो XC40। अगर आप मेरे फेसबुक पे होंगे तो शायद आप उसकी इमेज को भी देख पाए होंगे। वॉल्वो XC40 जो एक ऑटो ड्राइव कार है। अगर मैं ऑटो ड्राइव कार चला सकता हूं जिसके गाड़ी के टायर के चक्के पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, जो स्लिप करता था, जिसके पास तेल भराने के लिए पैसा नहीं होता था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तो मैं पहले चेक जो आया था 197 का आया था। अगर वो व्यक्ति अगर करोड़ों में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमा सकता है, लग्जरी कार पे चल सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज अपने सपने के ऊपर काम कीजिए। अब आप बोलेंगे सर मेहनत करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा ही, बिजनेस बढ़ेगा तो चेक्स बढ़ेंगे ही, जब चेक्स बढ़ेंगे तो गाड़ी तो आ ही जाएगी। आप जान के आश्चर्य करेंगे, निसान सन्नी गाड़ी जो मेरी फर्स्ट ड्रीम कार थी, उस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं फार्मा जॉब में था, फार्मा के जॉब में था, कैडला मार्केट, कैडला फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करता था। वहां पे ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली गया था, महिपालपुर। आप लोग शायद दिल्ली महिपालपुर शायद गए हो। दिल्ली महिपालपुर के अंदर में होटल्स थे जहां पे मुझे रुकने का मौका मिला था, और 15 दिन का समय मिला था जहां पे मेरी ट्रेनिंग होने वाली थी। और मुझे पता चला कि निसान नाम की एक कार की कंपनी है जिसके गाड़ी का नाम सन्नी है, और मेरा निक नेम सन्नी है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मेरा निक नेम सन्नी है। तो मैंने कहा कि अगर मेरा निक नेम सन्नी है तो मेरे पास अगर ऊपर वाले ने, उस समय मैं गणेश भगवान का बड़ी पूजा करता था, गणेश भगवान को हमेशा वंदना उनका करता रहता था, तो मुझे लगता था गणेश भगवान से मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। अब मैं जब बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में हमेशा निशान सनी, चूंकि मैं मुझे पता था कि मेरे बिहार में तो शायद ये गाड़ी नई बड़ी कंपनी है, जापानीज कंपनी है, उसकी गाड़ी यहाँ पे हमारे शहर में हमारे स्टेट में कहाँ मिल पाएगी। तो दिल्ली आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो शायद यहाँ देखने का मौका मिल जाएगा। और मैंने ये कसम खा लिया था कि अगर मुझे ये गाड़ी अगर दिख गई, मतलब एक तरीके से समझिए दिमाग में एक एल्गोरिदम चल रहा था कि अगर ये गाड़ी मुझे दिख गई दिल्ली के अंदर में, तो ये मैं मान लूंगा कि गणेश भगवान जी शायद मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था आने वाले कल के अंदर में करने वाले हैं। अगर मैंने सिर्फ गाड़ी देख लिया तो मुझे लगता है कि शायद मैं गाड़ी को परचेज कर लूंगा। मतलब ऐसी भावना अंदर में बन गई थी कि गाड़ी बस देख लेने मात्र से मुझे लगता था कि शायद अगर मुझे गाड़ी देखने का मौका मिल जाएगा तो शायद मुझे भविष्य में गाड़ी खरीदने जैसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अब सोच के देखिए, ऐसी मानसिकता के साथ मैं दिल्ली के अंदर में था। अब टाइम क्या था कि सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम होता था और शाम में 6 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी। सुबह 8 बजे के ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म होता था और 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। मैं तुरंत सबसे पहले ब्रेकफास्ट 8 से लेकर के 8:15 के पहले सबसे पहला ब्रेकफास्ट करने वाला व्यक्ति मैं होता था। 8:15 के बाद मैं निकलता था और एनएच पे चला जाता था, क्योंकि वो महिपालपुर का एनएच काफी लंबा और चौड़ा एनएच है। मैं वहां पे उसके बाद ओवर ब्रिज भी है। तो मैं वहां पे चला गया कि यहाँ पे बहुत तेजी से गाड़ियां आती जाती रहती है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखूंगा। अगर निशान सनी मुझे दिख जाएगी तो मैं मान लूंगा कि 15 दिन में मुझे एक बार भी निशान सनी गाड़ी मुझे दिख गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे लाइफ में कि निशान सनी गाड़ी लिखा होगा। आप जान का सर्च करेंगे, डेली 2 टाइम का मैंने ये सिस्टम बना लिया कि एक एक घंटा मुझे एनएच पे खड़ा रहना है। लेकिन आप जान का सर्च करेंगे, 15 दिन तक मुझे वो गाड़ी नहीं दिखी। 15 दिन तक गाड़ी नहीं दिखी। और मैं जाने लगा तो स्टेशन जाना था मुझे, चूंकि अब ट्रेन पकड़ना था बिहार का। तो मैं जाने लगा, जाने के टाइम में भी मेरे मन में एक भाव था कि अभी नहीं दिखा तो शायद हो सकता है शायद उसके शोरूम मुझे जाते समय, महिपालपुर से मैं जब रेलवे स्टेशन जाऊंगा तो इस बीच में कोई मुझे शोरूम भी दिख जाएगा निशान का, तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद मेरे भविष्य में भी शायद मैं इस गाड़ी को परचेज करने वाला हूँ। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ।
बड़ा सा मैं ग्रीन बस मैंने लिया था, बैठा था उसमें, बड़ी सी उसकी विंडोज थी कि मुझे रास्ते में दिख जाएगा, वो भी नहीं दिखा। वहां पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, पहुंचने के बाद मेरे ड्रीम खत्म हो गए। और मुझे लगा कि शायद अब मेरे जीवन के अंदर में शायद ये गाड़ी नहीं लिखी है, मैं कभी परचेज नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया कि मैं कभी परचेज नहीं कर पाऊंगा। वहां स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जो थी वो लेट थी, चूंकि वो पूजा स्पेशल, दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन थी। और पूजा स्पेशल ट्रेन था, वो ट्रेन लेट हो गया, 4 घंटे का डिले हुआ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 4 घंटा डिले, स्टेशन पे ही रहते हैं। 4 घंटे के बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन जो है वो डिले इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अभी से ट्रेन को इसी टाइम पे अगले दिन चलाई जाएगी, यानी एक दिन के बाद इस ट्रेन को चलाई जाएगी। उसके बाद मैंने सीनियर से बात की, सर हमारी ट्रेन डिले हो गई है और अगले दिन ही चलेगा, रीशेड्यूल कर दिया गया, इस अगले दिन चलेगा। तो हम लोग कहाँ रुके मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कि वापस होटल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। मैं वापस होटल में गया, लेकिन ये सोच के अब नहीं गया कि मैं बड़ी बस पकड़ूं और शायद मुझे रास्ते में एनएच पे कोई कार के शोरूम दिख जाए, क्योंकि आते समय तो दिखा नहीं था। तो मैं समझ गया कि जब शोरूम है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। और मैं वापस आ गया और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए मैंने लिया नहीं। और वो सपने लगभग अंदर अंदर दब गए, खत्म हो गए कि नहीं अब मुझे मिलना ही नहीं, अब क्या होना है। मैं वापस घर आया, मतलब सॉरी होटल आ गया। होटल आया, कुछ नहीं देखा, शाम में फिर खड़ा नहीं हुआ, जबकि टाइम पूरा था मेरे पास, फिर भी नहीं खड़ा हुआ। रूम में जाके सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा, तो सुबह उठने के बाद जो होटल था, जिस होटल के सामने से मुझे निकलना था, चूंकि ट्रेन 10 बजे की ट्रेन थी और मुझे सुबह 8 बजे, 7:30 बजे तक निकल जाना था, मेरे होटल के सामने लगातार गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन चूंकि वो संडे का दिन था, इसलिए वो सारी गाड़ियां निकल चुकी थी, वो पूरा लॉबी ही खाली था, जहां पे गाड़ी लगती थी वो पूरी लॉबी खाली थी। लेकिन आप जान के आश्चर्य करेंगे, वहां पे 2 गाड़ी लगी थी। और 2 गाड़ी में, दोनों के दोनों गाड़ी निसान सन्नी गाड़ी थी, एक फ्रंट से था और एक बैक से था। दो दो गाड़ियां, यानी कि मेरे ट्रेन का मिस होना, वापस उसी होटल में आना, सामने लॉबी में एक भी गाड़ी का ना होना, सिर्फ 2 गाड़ी का होना, उसमें भी एक फ्रंट फेस से और एक बैक फेस से 2 गाड़ी खड़ी, और दोनों निसान सन्नी गाड़ी खड़ी। उस दिन मैंने ठान लिया कि मेरे जीवन में निसान सन्नी गाड़ी लिखी हुई है। और आप जान के आश्चर्य करेंगे, मेरा जब बेटा हुआ, बेटा का जो राशि था वो वृश्चिक राशि था। पंडित जी ने कहा कि इसका नाम जो है वो एन और वाई से रखिएगा तो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। मैंने उसका नाम निशान रखा। निशान बेटा का नाम, बाप का नाम सन्नी। क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास निशान सन्नी गाड़ी आने वाली है। और निशान सन्नी गाड़ी में बेटा दिखाएगा देखो मेरा नाम लिखा है, मैं दिखाऊंगा देखो इस गाड़ी पे मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी दोनों के नाम एक गाड़ी के ऊपर लिखे होंगे, निशान भी लिखा होगा और सन्नी भी लिखा होगा। सोच के देखिए, ये सपना मेरे पास 2013 में बन चुका था, और मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे पे 2016 में आई। आप सोच के देखिए कि अगर ये ड्रीम नहीं होता तो क्या ये गाड़ी हमारे दरवाजे पे होती। उस समय मेरी सैलरी जो थी, वो सैलरी लगभग 16-17 हजार रुपए की मेरी सैलरी थी। उसकी ईएमआई भी हमारी सैलरी की डबल थी। आप समझ सकते हैं कि क्या वो पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। लेकिन जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग आया 2014 के अंदर में। और नेटवर्क मार्केटिंग आया, उसके अंदर में गाड़ी के कार फंड्स दिखाए गए, कार फंड से मिलने वाले पैसे दिखाए गए, लोग गाड़ियां ले रहे हैं वो दिखाए गए। उसके बाद अंदर से लगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से गणेश भगवान सेटिंग करके रखे हैं, जो तथास्तु वाली बात है, ये पूरी सेटिंग है, मुझे किसी भी हाल में मिलेगा। और एक बंदा, लड़का, नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगा और अपनी गाड़ी को 2016 के अंदर में लाके दिखा दिया। कैसे पॉसिबल हुआ? यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर में ड्रीम होना चाहिए। सपने अगर आपके पास हैं तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? अरे कंपनियां तो आए दिन आती रहती है, प्रोडक्ट्स तो आए दिन आते रहते हैं, अप्लायंस के मूड्स हमेशा बदलते रहते हैं, लोगों से झगड़े होते रहते हैं, लोग जुड़ता नहीं है, लोग समझते नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कंपनी की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। सबसे पहले एक ड्रीम चाहिए जो आपको ड्राइव करे। अगर आपके पास नहीं है, सपने नहीं है, तो कभी ड्राइव ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और जब ड्राइव करने के लिए ड्रीम अगर आपके पास हो जाए, और ये ड्रीम जो है वो विजुअलाइज हो सके, देखने लायक हो, अंदर अंदर जैसे आंख बंद करे वो साफ दिखना शुरू हो जाए। अगर वो दिखना शुरू होता है, मैं पूछना चाहूंगा संजय काड़िया जी से, संजय काड़िया जी प्लीज अपना ऑडियो ऑन कीजिए, मैं चाहूंगा आपसे बात करना। संजय काड़िया जी, जो आपके दरवाजे पे जो वैगन आर लगी रहती है, संजय काड़िया जी, हाँ जी सर। वैगन आर जो जिस गाड़ी जो आपके दरवाजे पे लगी रहती है, क्या लगता है कि वो वैगन आर ऐसी आ गई थी या उसके बारे में कभी आपने सोचा भी था? सोचा था सर। सोचा था ना? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मदद किया ना? हाँ सर। गाड़ी आई ना दरवाजे पे? 100%। यानी कि आपकी सोच में ताकत तो है, हाँ हाँ जी इतना सर। तो है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब कुछ बड़ा सोचा जाए। हाँ। ठीक है, अब वैगनार के बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि वैगनार तो दरवाजे पे आ गई। अब कुछ बड़ा सोचा जाए। और जब बड़ा सोचने की बारी आएगी ना, तो हमें बड़ा ही सोचना है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ऊपर वाला जो है ना वो रिलायंस का मालिक भी नहीं है, उसका भी बाप है। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं रिलायंस का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं।
एक व्यक्ति है जो चंदा काटने के लिए गया। चंदा आप समझते हो, जो रसीद होती है जो किसी पूजा पाठ का, जैसे गणेश पूजा होता है तो गणेश पूजा में गया उनसे पूजा के लिए कुछ अनुदान लेने के लिए, जैसे चंदा हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, चंदा की रसीद काटने के लिए गया वो कि सर आपकी तरफ से कुछ अनुदान मिल जाए। अब वो अनुदान लेने के लिए गया और किसके पास गया? मुकेश अंबानी के पास गया। और मुकेश अंबानी के पास जाकर के वो चंदा कितने का काट रहा है मालूम है? 51 रुपए का काट रहा है कि सर आपके लिए तो 51 रुपया बनता है। आप मुझे बताइए क्या मुकेश अंबानी के सामने जाकर क्या 51 रुपए की रसीद काटना क्या वाकई में बनता है? क्या संजय सर, क्या 51 रुपए की रसीद बनती है नहीं मुकेश सर। अंबानी के सामने? अरे उस व्यक्ति के सामने तो आप 51,000 मांग देंगे, वो 51,000 का चंदा काट सकता है, 51,000 का रसीद दे सकता है आपको, यस और नो? यस सर। और सोच के देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूं जो तथास्तु करने वाला इंसान है, वो कितने मुकेश अंबानी को कितने कितने ग्रह पे पैदा कर चुका है। वैसे से अगर हमें कुछ मांगना है तो क्या हम वाकई में, अगर हमारे हाथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे पैशन प्रो दो, और उसी जगह पे कोई कहता है कि मुझे वॉल्वो गाड़ी दो, ऊपर वाला सिर्फ तथास्तु करना जानता है। वो नहीं जानता है कि पैशन प्रो कितने का है, वो नहीं जानता है कि वॉल्वो कितने का है, बस सामने वाले की, मांगने वाले की इंटेंशन को जानता है और इंटेंशन के बाद तथास्तु करता है। तथास्तु करने के बाद जिसको 2 लाख डिमांड होता है उसको 2 लाख मिलता है, जिसको 5 लाख का डिमांड होता है उसे 5 लाख मिलता है, जिसे 50 लाख का डिमांड होता है उसे 50 लाख मिलता है। बस आपको डिमांड करना सीखना है कि कैसे हम डिमांड कर सकते हैं। डिमांड का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता है, दिमाग से ये बात बैठाना होगा दिमाग में कि हमारी ड्रीम कैसी है। ड्रीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आया हूं। क्लियरिफाई वाई यू आर इन बिजनेस, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, सबसे पहले क्लियर कीजिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग 1 साल के अंदर में करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटी गाड़ियां नहीं बड़ी गाड़ियां खर्ची जाती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे 2-4 लोगों के साथ नहीं 2-4 लाख लोगों के साथ काम किया जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो 2-4 छोटे छोटे शहर के साथ मिलकर नहीं, बड़े बड़े स्टेट को एक साथ लेकर के चला जा सकता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो सोच सकते हैं उसका भी 10 गुना 20 गुना बड़ा इनकम लिया जा सकता है। जब इस प्लेटफॉर्म में इतनी क्षमता है तो अपनी वाई को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मैं आया क्यों हूं। मैं हूं आसाम का, लेकिन मैं आसाम में रहने वाला नहीं हूं। मैं आसाम के बाहर निकल के पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाऊंगा, पूरे इंडिया लेवल का इनकम में कमाऊंगा। अगर ये क्षमता अगर हमारे अंदर में है तो डेफिनेटली सक्सेस हमारी होगी। तो सबसे पहला काम है अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कीजिए। ड्रीम के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियरिफाई व्हाई यू आर इन बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके फ्रीडम, आजादी आपको मिलेगी पैसे के रूप में, बेटर लाइफ स्टाइल। आज यहाँ पे वैसे लोग, जो व्यक्ति शायद वाकई में कभी जीवन में एक छोटी घड़ी नहीं परचेस किए होते हैं, वो व्यक्ति आज एप्पल की घड़ी पहन रहे होते हैं, 70-80 हजार रुपए का घड़ी वॉच पहनते हैं। जो व्यक्ति शायद एक फीचर्स फोन को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर सकता था, आप लोग जानते हैं एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, जो फीचर्स फोन को भी रबर लगाकर रखता था, वैसा व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आईफोन 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए का एक बार में परचेज करता है, बिना किसी ईएमआई का परचेज करता है। ये वो प्लेटफॉर्म है। तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हो सकती है। यहाँ वो प्लेटफॉर्म है, वो क्षमता है, तो क्या हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं? वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में क्यों आया हूं, और इसकी मदद से हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। क्या संजय सर, आप दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं? आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति को क्या आप मदद नहीं करते हैं? आप उनके साथ सौदा प्लान करने जाते हैं, एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, नए व्यक्ति को ज्वाइन करने से नया बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, और जो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है क्या उस व्यक्ति का चेक नहीं बढ़ता है? डेफिनेटली बढ़ता है। तो क्या हम डेफिनेट दूसरों की मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज कर मेरे सकते। अपलाइन मेरी मदद करते हैं कि नहीं करते? रमेश सर आज झारखंड के अंदर में है, मैं खुल के बता रहा हूँ, रमेश सर आज झारखंड के अंदर में है। उन्होंने कल जमशेदपुर में मीटिंग किया, आज उन्होंने रांची में मीटिंग किया। तो क्या रमेश सर हमें मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे अपलाइन बन। 100%। आज दिवाकर सर, हमारे ग्रेट 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 मेंटर दिवाकर सर कहाँ हैं? आज पुणे के अंदर में है। आज पुणे की टीम के लिए कल बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। और उस मीटिंग को कौन कंडक्ट कर रहा है? उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं अतुल कारकर सर। उस मीटिंग के गेस्ट कौन है? उस मीटिंग के गेस्ट हैं दिवाकर मिश्रा सर। मैं बिहार में हूं, आप लोगों के साथ जूम की मीटिंग कर रहा हूं, और मेरे 2 ग्रेट अपलाइन मेरे एक ग्रुप में झारखंड में चले गए, जो संजय काडिया जी भी जानते हैं, संजय काडिया जी की टीम भी है, तो वह झारखंड में काम कर रहे हैं। एक अपलाइन हमारे वहां पे मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, पुणे में काम कर रहे हैं। सोच के देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
अगर हमारे अपलाइन मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, और आप अपने इंटायर लीडरशिप को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके घर की इनकम अगर बढ़ती है, तो क्या ये मौका है कि नहीं कि हम उनका सेवा और सहयोग कर सके। ये प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है। दूसरों की सेवा करने की भावना भी अगर आपके अंदर में है, तो ये एक ड्रीम बन सकता है, एक सपना बन सकता है। विजुअलाइजेशन, क्रिएट ए ड्रीम बोर्ड विद द पिक्चर्स एंड योर गोल। आप अपने घर के अंदर में एक पिक्चर, बड़ी सी पिक्चर लगाइए। अगर आपको लगता है कि शायद ये अचीव नहीं हो सकता, अफर्मेशन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अफर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसके बारे में बार बार लिख रहे हैं, अलग अलग जगह पे एक पेपर लीजिए और पेपर पे डेली लिखने की कोशिश कीजिए उसको, जो आपकी ड्रीम है। आप उसको लिख करके घर के अंदर में टांगिए, एक जगह पे बड़ा सा पोस्टर बनाइए। चाहे वो गाड़ी हो सकती है, चाहे वो घर हो सकता है, चाहे वो कोई छुट्टियां हो सकती है, क्या वो महीने का 5 लाख रुपए इनकम हो सकता है। आप उसका बड़ा सा बनाइए, एक पोस्टर बनाइए, उस पोस्टर को लगा दीजिए। आज मेरा ये रूम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, मेरी ट्रेनिंग्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इसके अंदर में वो सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको। कभी मौका मिलेगा मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। एक दीवार पे मेरे ड्रीम चार्ट बने हुए हैं, एक दीवार के अंदर में हमारी बोर्ड लगी हुई है, एक दीवार के अंदर में मेरी पीछे की पूरी बैकग्राउंड लगी हुई है। सोच के देखिए, अगर ये प्लेटफॉर्म को मैं पूरी तरह से, एक रूम पूरा 20 बाई 10 का कमरा मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड करके रखा हूँ अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी अपनी प्रोविधा और आप लोग के लिए अगर डेडिकेटेड हो, तो सोच के देखिए क्या ये बिजनेस में डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। ये डेफिनेटली होगा, लेकिन इसके साथ जरूरी है इमोशनल कनेक्शन, यानी दिल से होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। बनावटी ग्रोथ नहीं चाहिए, बनावटी ड्रीम नहीं चाहिए, दिल से आनी चाहिए। और दिल से अगर आएगी तो डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा तैयार हूं। कनेक्ट योर गोल टू द फीलिंग्स, फीलिंग के साथ, चाहे वो फैमिली की खुशियां हो, चाहे वो पर्सनल प्राइड हो, यानी कि जहां पे गर्व महसूस हो कि शायद जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, स्टेज पे जाएंगे डायमंड बन के, और वहां पे जब अपने लोगों को संबोधित कर रहे होंगे, जब वहां पे आप अपनी बातें रख रहे होंगे, और जब लोग आपकी बात को सुन रहा होगा, तो सोच के देखिए उस समय कितना बड़ा माहौल बनेगा और कितना मजा आएगा। जब आप स्टेज पे होंगे, आपके बच्चे आपको देख रहे होंगे, जब आप स्टेज पे होंगे, आपकी वाइफ आपको देख रही होंगी, जब आप स्टेज पे होंगे, जब आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य देख रहा होगा, और वहां पे आप कह रहे होंगे कि मैंने 2 साल काम किया और 2 साल के अंदर में आज मेरी महीने की इनकम 3 लाख रुपए की है, आपको कैसा लग रहा होगा। ये सोच के देखिए आपके परिवार को कैसा लग रहा होगा। ये पर्सनल प्राइड की भी बात है और फैमिली की हैप्पीनेस की बात है। फैमिली को घुमाने फिराने लेके जाइए, डेफिनेटली बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, और वो है लर्न एंड मास्टर द प्लान। लर्न एंड मास्टर द प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जिसे हम कंपनसेशन प्लान कहते हैं, यानी जहां पे हम बात करते हैं कि हमारी स्टार्टअप बोनस कितनी बनेगी, हमारी ट्रैवल फंड क्या बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे मिलता है। स्टार्टअप बोनस 3,000 बीबी की मैचिंग से मिलता है। हमारे ट्रैवल फंड जो है 12,500 बीबी की मैचिंग से मिलता है। क्या 2 महीने मेंटेन करने होते हैं कार फंड के लिए, क्या 3 महीने मेंटेन करना। ये कंपनसेशन को समझना होगा, इस कंपनसेशन को अच्छे से समझना होगा, कंठस्थ करना होगा। मुझे किसी पेपर को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई पेपर देखे बिना पूरी तरीके से मार्केटिंग प्लान दे सकता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सब लोग मार्केटिंग प्लान को दे पाने में सक्षम है? आप लोग जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोग वर्किंग पर्सन हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मार्केटिंग प्लान पूरी तरीके से आपको याद है? कितने परसेंटेज है, क्या मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, हमें रीपर्चेज बोनस कैसे मिलता है, रीपर्चेज के अंदर में रिटेलर बोनस कैसे मिलता है, कंज्यूमर बोनस कैसे मिलता है, 4% कितना मिलता है, 2% कितना मिलता है, स्टार्टअप बोनस कैसे मिलता है, स्टार्टअप बोनस से पहले हमारी जो कंपनी के अंदर में जो ऑफर्स आते हैं वो क्या वो ऑफर्स हैं, हमारे स्टार्टअप बोनस के अंदर में लेने से पहले क्या किसी नए व्यक्ति को जब मैं ज्वाइन कराऊंगा, तो मैं 500 बीबी से ज्वाइन कराऊं कि या 1250 बीबी से ज्वाइन कराऊं। 1250 बीबी का अगर मुझे कोई सिंगल प्रोडक्ट चाहिए जहां पे 1250 बीबी का परचेजिंग मैं करा सकूं, वो कौन से प्रोडक्ट हैं जहां पे सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में मैं 1250 बीबी ले सकता हूं, वो कौन सा प्रोडक्ट है? किसी व्यक्ति को कन्विंस करना हो तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाए। अब मान लीजिए अगर मुझे पता चला कि एक प्रोबेरी है जिसके अंदर में 1250 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो उसकी प्राइस क्या है, उसकी डीपी प्राइस क्या है? उसकी डीपी प्राइस है 1,750 रुपए। तो एक्चुअल में ये अगर परचेज कर लेगा तो डेफिनेटली हमारे 1250 बीबी की बिलिंग हो जाएगी, और 1250 बीबी की बिलिंग होगी तो आखिर वो क्यों 1250 बीबी की बिलिंग कराएगा? क्योंकि उसे 250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है, उसे वॉलेट में 250 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा ऐसा है, तो चलिए मैं प्रोबेरी के बारे में बात करूंगा। लेकिन अब मैं बोलूंगा सर आप प्रोबेरी परचेज कर लीजिए क्योंकि इसमें 1250 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा और 250 रुपए का कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, मैं आप कह रहे हैं तो मैं खरीद लेता हूं, लेकिन ये तो बताइए करूंगा क्या प्रोबेरी का? क्या इससे कपड़े साफ करने हैं? क्या ये जो प्रोबेरी है, क्या इससे टीवी साफ करने हैं? ये जो प्रोबेरी है इसका मैं क्या करूंगा? सब्जी में डालने हैं? क्या इसका चावल बनता है? क्या ये दारू है? क्या है ये?
तब आपको यहाँ पे स्टडी की आवश्यकता है कि अब आपको प्रोबेरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि प्रोबेरी के अंदर 174 बेरीज मिलाए गए हैं। कौन कौन से बेरीज मिलाए गए हैं? तो ये सारे बेरीज मिलाए गए हैं। क्रैनबेरी है, सी बैकथॉर्न है, रास्पबेरी है। ये सारे बेरीज कौन कौन से हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है? अब आप बोलेंगे सर बड़ा टफ काम है, तो आसानी से क्या मिला है आज के डेट में? आसानी से तो कुछ नहीं मिला है। आसानी से अगर कुछ भी मिलने के बारे में सोचते हैं तो वहां पे फंसने वाले लोगों की चांसेस भी मैक्सिमम होती है। आसानी से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत से सब कुछ मिलता है। और मेहनत से जो दीवारें खड़ी की जाती है ना, वो बिल्डिंग भी लाइफ टाइम तक मौका देती है। आज के में लोग को क्या है, रात में आईडी लगाया और अगले दिन से पैसा चाहिए लोग को। सैलरी प्लान चाहिए, क्रिप्टो करेंसी प्लान चाहिए। पता है गवर्नमेंट के द्वारा बैन है, पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो पूरी तरीके से बैन है। और आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर कोई व्यक्ति क्राउड फंडिंग में या फिर क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करके अगर प्रोडक्ट अगर ज्वाइनिंग कर रहा है या प्रमोशन कर रहा है, और उसके लिंक अगर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपने शेयर कर दिया, और वो व्यक्ति अगर नॉलेजेबल निकल गया, वो व्यक्ति आपके ऊपर 420 और 426 की धारा लगा सकता है। और वो व्यक्ति आपको सीधा जेल पहुंचा सकता है। कंपनी बाद में फ्रॉड घोषित होगी, कंपनी बाद में, कंपनी के ऊपर 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा, कंपनी के ऊपर बाद में 1992 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा, कंपनी के ऊपर 1996 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाद में लगेगा, कंपनी के ऊपर 1978 का पीसीएमसी एक्ट बाद में लगेगा, 2021 के डायरेक्ट सेलिंग लॉ बाद में लगेंगे। सबसे पहले आप जेल चले जाएंगे 420 और 426 की धारा में। ये मुझे पता है, आपको शायद नहीं पता है, मैं बता दूं, ये मुझे पता है। मैं एक दिन के अंदर में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा सकता हूं अगर वो व्यक्ति मुझे किसी क्रिप्टो करेंसी की एमएलएम बता दे। एमएलएम ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी इन एमएलएम बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति बताता है, मैं एक दिन के अंदर उस व्यक्ति को जेल पहुंचा सकता हूं। एक दिन के अंदर में अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसी गलतियां रातों रात अमीर बनने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। खतरे से भरा पूरा माहौल है, कभी भी जेल जाने का मौका हो सकता है। और इसके लिए तैयार, क्योंकि 420 और 426 के केस में आदमी जब जेल जाता है तो जल्दी वापस नहीं आता है, नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है, ठीक है ना। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत सख्त हो चुकी है। आप जाके पता कीजिएगा, synergyindia.com की साइट पे जाइए, 4800 से ज्यादा कंपनियां बैन हो चुकी है, ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। और इस बात को लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज थोड़ी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और मेरे से लोग के साथ जुड़े रहिएगा, तो ये सारे नॉलेज आपको लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि प्रोवेदा के साथ जुड़े हुए हैं तो इसकी नॉलेज कौन रखेगा? अंडरस्टैंडिंग प्रोवेदा इंडियाज अर्निंग मॉडल। अपने प्रोवेदा इंडिया के अंदर में रिटेल प्रॉफिट कैसे मिलता है, हमारी मल्टी लेवल, हमारे जो मेगा लॉयल्टी बोनस है वो कैसे मिलता है, टीम बोनस कैसे मिलता है, फंड्स कैसे मिलते हैं, रॉयल्टी कैसे मिलता है, लाइफ टाइम इंसेंटिव कैसे मिलता है, मेंटरशिप बोनस कैसे मिलता है, एसआरपी पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। मास्टर द बेनिफिट ऑफ की प्रोडक्ट्स फॉर द कॉन्फिडेंस सेलिंग। यानी कि आपको, आपके चेहरे में अगर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, सामने वाले व्यक्ति को अगर लगेगा कि ये व्यक्ति कंफ्यूजन में है, ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ये बता तो रहा है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहा है वो बातें समझ नहीं आ रही है, ये शायद कुछ झूठ बोल रहा है, खुद यूज नहीं किया होगा और बता रहा है। ऐसे टाइम में जब आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये दुनिया है, ये ग्राहक है, ये सब जानती है, और आपकी चालाकी भरी चीजों को समझ जाएगी और सब कहेगी खुद इस्तेमाल करता नहीं है और मुझे आ गया बताने के लिए। ऐसे टाइम के अंदर में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझना होगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अच्छे से जानने का कोशिश कीजिए। कंटेंट को समझिए कि इसके अंदर में क्या है, कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। और ये सब चीज अगर आप एक बार समझ गए ना, बचपन के अंदर में हमने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत किताबें पढ़ी है, इस तरीके की किताबें तकरीबन हमने बचपन में सैकड़ों पढ़ी है, 100 से ज्यादा पढ़ी है। हर क्लास में, हर चैप्टर में अलग अलग जगह पढ़ी है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केवल एक किताब याद कर लीजिए बस, जीवन में एक बार, और बस एक किताब, जो अपनी प्रोवेदा इंडिया की जो किताब है और अपने जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, बस एक बार एक किताब जिसमें मार्केटिंग प्लान भी हो और कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग हो, बस जीवन में एक बार याद कर लीजिए। क्या ये करना बहुत मुश्किल है? जीवन में एक बार बस, मैं गारंटी कर रहा हूं, जीवन में एक बार आपको डेली 2 घंटा देना है अपने लोगों के साथ, एक किताब याद करना है, 2 घंटा देना है, 2 साल तक देना है। हम अगर किसी और बिजनेस या प्रोफाइल में जाएंगे, किसी जॉब में जाएंगे, हमें 60 साल की उम्र तक काम करना होगा। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि 60 साल के बाद भी आपको अस्थायी पैसे आने वाले। 60 साल के बाद भी आपको फिर दोबारा मेहनत ही करना होगा अपने पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में बच्चा भी नहीं पूछता है
60 साल के बाद भी आपको अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए शायद मेहनत करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, 2 साल का समय दीजिए, ज्यादा नहीं, केवल 2 घंटे का समय दीजिए और केवल एक किताब याद कर जाइए। मैं गारंटी करता हूं कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी और आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है। मास्टर द बेनिफिट ऑफ की प्रोडक्ट्स फॉर द कॉन्फिडेंस सेलिंग। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से जानिए। आप याद कीजिए बचपन का टाइम, जब आपको बचपन में कोई किसी चीज को पढ़ाया जाता था और जब आपको याद हो जाता था, आप घर में आकर अपने मम्मी पापा को बताते थे कि पापा हमको याद हो गया, पापा हमको याद हो गया, पापा हमको याद हो गया। पापा ये सुनिए ना, ये वाला चीज सुनिए ना। आप जानते हैं ओम श्लोक क्या होता है? आप नहीं ना जानते, रुकिए हम बताते हैं। पापा आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आप नहीं जानते ना, हम बताते हैं 2014 2018 में हुआ था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? नहीं पता ना, हम आपको बताते हैं। क्यों ये बताने में बेचैन है इतना? ये बच्चा क्यों बताने के लिए बेचैन है? क्योंकि वो याद किया हुआ है। उसी तरीके से जब आप 10 प्रोडक्ट को याद करेंगे ना, खुद ब खुद मन करेगा लोग के साथ शेयर करने का। सर हमें नोनी बहुत अच्छा लगता है, मैं नोनी के बारे में बताऊंगा। मुझे याद है संजय काड़िया जी का शुरुआत का स्पीच। सर हम लोग पिछली कंपनी में थे ना, नोनी बहुत काम करते, नोनी पे खूब काम करते थे। और सर यहाँ भी मैं नोनी ही बताऊंगा। लेकिन उस समय मैंने बताया कि सर हमारे पास नोनी भी है और नोनी के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उन सब चीज को याद कर लीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि मास्टर बनना होगा। अपने बेनिफिट्स को समझना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को समझना होगा, अपनी मार्केटिंग प्लान को याद करना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फील्ड के अंदर उतरना होगा। और सबसे बड़ी बात है डुप्लीकेशन मॉडल तैयार करना होगा। डुप्लीकेशन मॉडल का मतलब क्या है? यानी जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, इसी बात को अपने लोगों के साथ शेयर करने लायक बनाना होगा, यानी डुप्लीकेट करना होगा। आज आप सीख गए तो यहाँ पे एंड नहीं है। आज आप सीख गए तो यहाँ पे एंड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप सीख गए तो यहाँ पे एंड नहीं है। यहां से आपको अपने लोगों के साथ शेयर करना है। जी हाँ, ये जो आप सीख गए इसको एंड नहीं कीजिएगा, यहां से लोगों के साथ शेयर करना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। लर्न एंड मास्टर द प्लान। आपको ये मार्केटिंग प्लान याद करना होगा, आपको प्रोडक्ट्स याद करना होगा, अपने लोगों के साथ डुप्लीकेबल बनाना होगा। यानी लर्न हाउ टू बिल्ड ए टीम एंड हेल्प देम रेप्लीकेट योर सक्सेस। रेप्लीकेट का मतलब क्या है? दोहराने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा एडवांस सिस्टम बना दिया जाए कि सिर्फ एक व्यक्ति समझे और उसके बाद का अगला व्यक्ति समझ ही ना पाए। वैसा नहीं होना चाहिए। रेप्लीकेट यानी बार बार इसे समझाया जा सके, बार बार इस तरह की ट्रेनिंग्स हो, बार बार नए नए लोगों के बारे में, नए नए लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए और वो बिजनेस के अंदर में ग्रोथ ले सके। तो डुप्लीकेट मॉडल होना चाहिए। डुप्लीकेशन के साथ ये बिजनेस मॉडल आगे बढ़ता है। अगले पॉइंट्स के ऊपर आगे बात करते हैं। चलिए, मार्केटिंग प्लान याद हो गया, प्रोडक्ट्स हमें याद हो गए, डुप्लीकेबल भी सिस्टम हमने तैयार कर दिया, लेकिन आगे करना क्या है? आगे करना है प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग, यानी किसके साथ अपने बिजनेस को शेयर करना है, उसके बारे में लोगों से बात करने के लिए वो लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। मेक ए लिस्ट, राइट डाउन द 50 to 100 नेम्स फ्रॉम योर कंटेक्ट। आप अपने मोबाइल में से जो कॉन्टेक्ट का जो पेज होता है, कॉन्टेक्ट का जो ऐप होता है, उसमें जाइए और वहां पे अल्फाबेटिकल होते हैं, ए से लेकर जेड तक के होते हैं, उसमें से ज्यादा नहीं, 50 से 100 लोग का लिस्ट निकालिए। 50 से 100 लोग का नाम लिखना जरूरी है। जो अपने आप को लीडर कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं वो लीडर भी 50 से 100 लोग का लिस्ट नहीं बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं अरे सब तो मोबाइल में है सर। अरे सब मोबाइल में है सर, क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? अरे सब मोबाइल में है सर। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है, कल लिस्ट बना लें। सर सब मोबाइल में है सर। अरे कोई बात नहीं है भाई, मोबाइल में सबके हैं, आप लिस्ट कल बना लेना। अरे सर सब मोबाइल में है सर। जब चाहे तब हो जाएगा सर। और ये जब चाहे तब हो जाएगा। अगर जब चाहे तब हो जाता तो शायद आज आपकी इनकम भी 2 लाख या 5 लाख रुपए की होती। ये जब चाहेगा तब नहीं होगा। आज रात में सोने से पहले अगर 50 से 100 लोग की लिस्ट अगर आपने बना ली ना, मैं गारंटी करता हूं इसकी शुरुआत हो गई। अच्छा, आपने कभी अमेजोन पे परचेजिंग किया है? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे परचेज किया है? आप अमेजोन पे जब परचेज करते हैं तो परचेजिंग करते समय आप किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जब आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है? आप उसको या तो आप उसी समय पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, या फिर आप उसको कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, यानी पे ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो मैं पे करूंगा। जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में आप ऑर्डर सेक्शन में जाके देखिएगा तो वहां पे होगा ऑर्डर कंफर्म, यानी पहला प्रोसेस में आएगा ऑर्डर कंफर्म, यानी आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद एक मैसेज आएगा कुछ देर के बाद, ऑर्डर रिसीव्ड। मतलब पहला आएगा ऑर्डर रिसीव्ड, फिर आएगा ऑर्डर कंफर्म, फिर आएगा तीसरा मैसेज। हो सकता है वो सेम डे आ जाए या अगले दिन में आए या उसके एक दिन बाद आए। उसमें आएगा डिस्पैच। क्या अब तक आपको प्रोडक्ट मिला है? नहीं मिला है। अब तक प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना, क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर जो होगा वो 22 तारीख को होगा। आज आपने ऑर्डर किया 15 तारीख को, प्रोडक्ट डिलीवर होगा 22 तारीख को। लेकिन उसने क्या लिखा? ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर कंफर्म्ड, ऑर्डर डिस्पैच। ये तीन चीज हुआ। उसके बाद क्या होता है? ऑर्डर अगर मान लीजिए चंडीगढ़ से बिहार आ रहा है,
तो उसमें लिखेगा चंडीगढ़ के हब में ये पहुंच गया, कुरियर हब में पहुंच गया। फिर आप एक दिन के बाद देखेंगे तो चंडीगढ़ से निकल के वो दिल्ली पहुंच गया। फिर दिल्ली से देखिएगा तो दिल्ली से निकल के फिर वो बिहार पहुंच गया, पटना पहुंच गया। फिर पटना से मोतिहारी पहुंचा अगले एक दिन के बाद। अब फिर मोतिहारी से निकलेगा आउट फॉर डिलीवरी, लिखा होता है ऐसा, आउट फॉर डिलीवरी। फिर आपके पास एक मैसेज आता है कि आज कुरियर बॉय जो है वो आपके घर पे आएगा और आपको सामान डिलीवर करके जाएगा। वैसे ही आपके जो सपने हैं ना, जिसको आप देख रहे हैं, वो सपने भी आपके दरवाजे पे डिलीवर होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ऑर्डर कंफर्म होना जरूरी है। और ऑर्डर कंफर्म कैसे होगा? ऑर्डर कंफर्म होगा जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी लिस्ट बनाने की, क्योंकि ये सपने पूरे होने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो प्रोसेस है 50 से 100 लोगों का नाम अपने डायरी में लिखना, मोबाइल में नहीं, डायरी में लिखना। एक अच्छे से पेज पे निकला जहां पे नाम भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, और ये 50 से 100 लोग के होंगे। उसके बाद आपके काम शुरू होंगे। उसके बाद से वो ऑर्डर कंफर्म भी होगा, रिसीव भी होगा और डिलीवर भी निकलेगा, डिलीवरी के लिए निकलेगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान काम है, तो बहुत आसान नहीं है। 50 से 100 लोग का लिस्ट बनाना 100 में से 99 लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बचपन में आपने बहुत लिखे होंगे ना, एक बार ट्राई करके देखिए। दिमाग में 50 ख्याल आएंगे, 50 ख्याल। कभी बच्चा रोएगा, कभी वाइफ मना करेगी, अरे क्या बच्चे की तरह कॉपी निकाल ली है, क्या बच्चे की तरह अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है क्या, 12 बजने वाला है और तुम निकाल लिए कॉपी कुछ लिखने के लिए। अरे क्या दिमाग खराब कर रहे हो, अरे ऐसा काम, अरे कल कर लेना। और अनिल वर्मा सर की बात को हर बात मान लोगे क्या? कल कर लेना। अरे वो खुद नहीं किए होंगे यार, तुम क्यों करने में इतना बेचैन हो? तुम जाके देखियो, उनकी डायरी देखियो क्या। ऐसे ऐसे बातें निकल के आएंगी और उसके बाद वो बोलेंगे अच्छा बात तो सही कह रहे हो, चलो ठीक है कल करते हैं। सवाल ये उठता है कि आप अनिल वर्मा के लिए काम कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या आप रमेश सर के लिए काम कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि आप दिवाकर सर के लिए काम कर रहे हैं? या सवाल ये उठता है आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं? ऑर्डर किसका है? डिलीवर किसको चाहिए? सपने किसके हैं? दरवाजे पे गाड़ी किसको चाहिए? चेक पे नाम किसका होना चाहिए? अकाउंट किसके अकाउंट में 5 लाख रुपए होने चाहिए? आपके या अनिल वर्मा के अकाउंट के लिए आप सोच रहे हैं या चिंता कर रहे हैं? चिंता अपने आप के लिए करने की कोशिश कीजिए। और मैं कह रहा हूं ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस का बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग, यानी कि सबसे पहले 50 से 100 लोग का नाम लिखना बहुत जरूरी है। अपने कॉन्टेक्ट से निकालिए, एक डायरी लीजिए और डायरी पे लिखना शुरू कीजिए। आज से और अभी से ये शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए कि भाई किसको सबसे पहले बताना जरूरी है। आइडेंटिफाई दोज हु माइट नीड योर प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको ये प्रोडक्ट बताया जा सकता है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया जा सकता है, वो कौन सा व्यक्ति है जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। और एकदम सिंपल सा मेथड है, दुनिया का हर एक इंसान जो नहाता है, दुनिया का हर एक इंसान जो खाना बनाता है, दुनिया का हर एक इंसान जो चाय पीता है, दुनिया का हर एक इंसान जो साबुन लगाता है, दुनिया का हर एक इंसान जो शैम्पू लगाता है, दुनिया का हर एक इंसान जो अपने सेहत को बेहतर रखना चाहता है, वो सारे के सारे हमारे कस्टमर्स हैं। अगर ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके अगर लिस्ट बनाकर, इतने सारे लोगों की लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। लिस्ट जब बनाने बैठेंगे इतने सारे लोगों के नाम आने लगेंगे और उसके बाद से देखिए ग्रोथ कैसे शुरू होती है। मैं बात कर रहा हूं ना, आप कितने बड़े लीडर हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या आप बिगिनर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिगिनर्स मतलब शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आइडेंटिफाई द हु माइट नीड योर प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी और अपने प्रोडक्ट्स को बताने के लिए तैयार हो जाइए। एक्सपेंड योर लिस्ट कंटिन्यूअसली, ऐड न्यू नेम्स थ्रू रेफरल एंड नेटवर्किंग। एक्सपेंड योर लिस्ट, हमेशा लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, लिस्ट बढ़ते रहनी चाहिए। आज मैं संजय सर से मिला, संजय सर के साथ बैठा, संजय सर की ज्वाइनिंग कराई। संजय सर की ज्वाइनिंग कराने के बाद मैंने संजय सर को बोला कि सर आप 20 लोग की लिस्ट बना लीजिए। मेरे पास 50 लोग की लिस्ट थी, 50 लोगों की लिस्ट में से एक संजय जी का भी नाम था, संजय काड़िया जी का नाम था। मैंने संजय काड़िया जी को ज्वाइन कराया। संजय काड़िया को ज्वाइन कराने के बाद संजय काड़िया से मैंने कहा कि सर आप 20 लोग की लिस्ट बना लीजिए। अब मेरे 50 में से एक संजय काड़िया माइनस हो गए, 49 बचे। और 49 के बाद संजय काड़िया से मैंने बोला कि सर अपनी 20 लोग की लिस्ट बना लीजिए। अब मेरे पास लिस्ट कितने हो गए? 49 प्लस 20 कितने हो गए? 69, यानी लगभग 70 लिस्ट मेरे पास हो गए। इसमें से 5 मना भी कर दे और छठा व्यक्ति ज्वाइन कर जाए, यानी 5 लोगों ने ना बोल दिया। मैं अगले 5 लोगों से मिला, 5 लोगों ने ना बोल दिया, 49 यानी 69 में से 5 लोगों ने मना कर दिया, यानी मेरे पास बच गए 64 लोग। और 64वां व्यक्ति जो है वो ज्वाइन कर गया। उससे मैंने बोला सर 20 लोग की लिस्ट बना लीजिए। वो 20 लोग, 64 प्लस 20 कितने हो गए? 84 हो गए। आपकी लिस्ट, आपने शुरुआत किया था 50 लोगों से और आपकी लिस्ट बढ़ते बढ़ते आज 90 लोगों तक पहुंच गई है। सोच के देखिए क्या ये ग्रोथ आसान नहीं हो सकता है अगर हम अपने लिस्ट को बढ़ाते चले जाए?
हमारे नंबर्स आप याद कीजिए। संजय सर से मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो संजय सर को भी याद होगा कि संजय सर के साथ मैंने एक बार हॉट टॉक किया था, और उस हॉट टॉक के अंदर मैं यही बात बोला था कि सर अपनी नेटवर्क की लिस्ट बढ़ा करनी है, अपने नेटवर्क में संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जिसकी संख्या ज्यादा है इस इंडस्ट्री का ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है इंडस्ट्री का ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है वो इस इंडस्ट्री का ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है इंडस्ट्री का ज्यादा है। अगर अपनी संख्या बढ़ा ले। मैं बहुत लोगों से नाराज हो जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अनिल सर बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं। मैं नाराज इसलिए हो जाता हूँ, लोग मीटिंग छोड़ देते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं। सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो गया था, मेरे पेट में दर्द हो गए थे, मैं मीटिंग्स में नहीं जा पाया, मेरे बच्चे रोने लगे थे, मेरे बिल्ली मर गई थी, मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मीटिंग्स में जाने से उनके पास बहुत सारे दर्द शुरू हो जाते हैं, मीटिंग्स नहीं जा पाते हैं। पहली समस्या तो है कि मैं खुद मीटिंग जा नहीं पाता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, सर लोग ही नहीं आते हैं मीटिंग के अंदर में, सर लोग ही नहीं आते हैं मीटिंग में। सर मैंने 20 लोगों को बुलाया था, 2 लोग पहुंचे थे। आप सोच के देखिए, सच में कह रहा हूं, 2 लोगों को भी आपने मन से नहीं बुलाया था। वो तो 2 लोग आ गए, एहसान आपके ऊपर कर दिया उन लोगों ने। मुझे याद है जब हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब कदम रखा था, उस समय जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, एनर्जी होती थी, मतलब मैं पकड़ लेता था आप कैसे नहीं आएंगे। मैं झगड़ा कर लेता था, यार जो व्यक्ति हमारे कंपनी के साथ जुड़ नहीं पाएगा वो व्यक्ति से दोस्ती रखने का क्या मतलब बनता है। मीटिंग्स में आने ही पड़ेंगे। आप जान के आश्चर्य करें, मैं कितने लोग को अपने ग्रुप से रिमूव कर चुका हूं मीटिंग में नहीं आने की वजह से। कितने लोगों को रिमूव कर देता हूं, अरे भाई पहली बार नहीं आया समझ में आता है, दूसरी बार नहीं आया समझ में आता है, तीसरी बार भी नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि भैया तुम क्या हो और क्या चाहते हो, तुम्हारी सपने, तुम्हारी ग्रोथ क्या है। मैं फालतू लोगों पे समय क्यों बर्बाद करूं, जब 140 करोड़ की जनसंख्या और ये तेजी से बढ़ भी रही है। तो मैं लिमिटेड लोगों पे दिमाग क्यों लगाता रहूं जो ना करने में तैयार है, जो करना ही नहीं चाहते हैं, जिनको ग्रोथ चाहिए नहीं, जिनको सक्सेस चाहिए नहीं, मैं उनके ऊपर क्यों दिमाग लगाता रहूं। वो बहाने बनाते रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज भी जानता हूं। आज भी मीटिंग्स थी कहीं, आज नहीं कल भी कहीं एक मीटिंग्स थी। उस मीटिंग के अंदर में मैंने पर्सनल लेवल पे कहा था कि सर आपको जाने हैं, वहां पे वो व्यक्ति नहीं गए। अब वो उनके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, उनके साथ हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अनिल कुमार वर्मा के साथ दोस्ती नहीं हो सकती है। अनिल कुमार वर्मा के साथ वैसे लोग की दोस्ती होगी जो सिस्टमेटिक होंगे, डिसिप्लिन वे में होंगे, और अपनी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली काम करने के लिए तैयार होंगे। और कल होकर ये कहेंगे सर हमारे लोग ही तैयार नहीं हो रहे, हमारे लोग ही मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। अगर लोग तैयार नहीं हो रहे, लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपके अंदर में ही कोई कमी है। और आप खुद तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप हमेशा से अपने आप को बस सोच रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अपने आप को तैयार कीजिए। आइडेंटिफाई दोज हु माइट नीड योर प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड कंटिन्यूअसली ऐड न्यू नेम्स थ्रू रेफरल्स एंड नेटवर्किंग। जितना आप फील्ड में काम करते जाएंगे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। एक बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा गीत गाऊंगा राज दरबार जाऊंगा, एक लाइन को याद रखिएगा हमेशा, अच्छा गीत गाऊंगा राज दरबार जाऊंगा। जो व्यक्ति अच्छा मार्केटिंग प्लान दिखाता है ना, जिसके प्लान में कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी जब अच्छे से बात कीजिएगा, अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन कीजिएगा, अच्छे तैयारी के साथ जाइएगा, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ना, तो डाउनलाइन भी आपको बुलाएगा। सर आज 2 व्यक्ति को प्लान करना है, आप आ जाइए ना सर, मुझे पता है सर, आप प्लान दिखाएंगे ना, तो निश्चित ये व्यक्ति जुड़ जाएगा। अच्छा गीत गाऊंगा राज दरबार जाऊंगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ना अच्छा गीत गाऊंगा ना राज दरबार जाऊंगा, ना कभी प्लान दिखाऊंगा, ना 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 प्लान कभी याद करूंगा, ना प्रोडक्ट के बारे में जानूंगा, ना कभी प्लान दिखाऊंगा, लोग मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं घर पे आराम करता रहूंगा। घर पे आराम करने से अच्छा भी है थोड़ा काम कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम होने वाला है और आप घर में आराम कर रहे हैं। नाम होने वाला है, आपकी पहचान बनने वाली, लोग के बीच में आप जाने वाले हैं। लोग के बीच में जब जाएंगे, प्रेजेंटेशन एक बार 2 बार करना होगा, बार बार तो करना नहीं होगा। एक बार 2 बार नए लोगों से मिलने का, ये बिजनेस ही तो रिलेशनशिप का है। अगर मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूंगा, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ा लूंगा, थोड़ा मार्केटिंग प्लान को अच्छे से देना शुरू कर दूंगा, लोग मुझे बुलाएंगे, लोग बुलाएंगे तो नए नए लोगों से मिलाएंगे, नए नए लोगों से मिलाएंगे तो मेरा ही तो नेटवर्क बढ़ेगा ना। और जब मेरे नेटवर्क बढ़ेंगे, तो ग्रोथ किसका होगा, हमारे ग्रोथ नहीं होंगे? क्या केवल अपलाइन का ग्रोथ होगा, केवल डाउनलाइन का ग्रोथ होगा? हमारे ग्रोथ नहीं होंगे, हमारे ग्रोथ डेफिनेटली होंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा तैयारी पे फोकस कीजिए और लिस्टिंग पे फोकस कीजिए। हर व्यक्ति से बात कीजिए जो भी आपकी टीम के अंदर में। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में 2 ही व्यक्ति बचा है, मैंने 20 लोग को जोड़ा था, 2 ही व्यक्ति बचा है। मुझे पता है ये 2 व्यक्ति भी अगले 2 दिन के बाद जाने वाले हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, ये 2 व्यक्ति भी 2 दिन के बाद जाने वाले हैं, क्योंकि आप घर से बाहर निकलकर ये 2 की संख्या को 20 करने वाले नहीं है। अगर आप 20 लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये 2 भी छोड़ के जाने वाले हैं। और ये 2 व्यक्ति से बैठ करके 50 की लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर क्या चलेगा, कैसे चलेगा बिजनेस? ये बिजनेस में, किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर में आप चले चले जाइए, किसी भी बिजनेस व्यापार के अंदर में चले जाइए, न्यू कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
न्यू कस्टमर एक्विजिशन। हर आदमी अपने स्मार्टफोन को परचेज करता है, उसके बाद तुरंत अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड करता है, यस सर नो? हर आदमी अपने मोबाइल को, नया मोबाइल जब परचेज करता है, सबसे पहले व्हाट्सएप डाउनलोड करता है कि नहीं करता अपने मोबाइल में? क्या आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि सर मैं व्हाट्सएप नहीं जानता हूं, स्मार्टफोन चलाता हूं और व्हाट्सएप नहीं जानता हूं? ऐसा है क्या कोई? क्या लगता है संजय सर? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो व्हाट्सएप नहीं जानता हो? मोबाइल खोलता है और मोबाइल खोलते ही, मतलब नया मोबाइल परचेज करता है और एक्टिवेट करते ही तुरंत व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेता है। लेकिन आपको पता है व्हाट्सएप का ऐड आज भी आता है, अभी भी आता है। आपने व्हाट्सएप का ऐड देखा होगा। व्हाट्सएप ऐड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भूख आज भी है नए कस्टमर का, कि नए नए लोग और आए, नए नए लोग और आए। एक व्हाट्सएप जो है, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है सोशल मीडिया में, उसके बिना लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज की मीटिंग के भी लिंक मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर करना था। सोच के देखिए, अगर ऐसा व्हाट्सएप कर रहा है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? नए कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस नहीं करना चाहिए? नए कस्टमर एक्विजिशन पे जो व्यक्ति फोकस करेगा, सक्सेस उसे किसी भी हाल में मिलेगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आज से और अभी से एक अभियान शुरू कर दीजिए। जिस व्यक्ति से मिलिए, जो व्यक्ति जुड़ चुका है आपकी प्रोवेदा के साथ, उसके साथ सबसे पहले बात ये कीजिए, सर 50 लोगों की लिस्ट कब बन रही है? सर कल मैं सुबह चाय पे आ रहा हूँ, 50 लोगों के साथ साथ में बैठ के लिस्ट बनाऊंगा। सर मैं कल सुबह चाय पे बैठने वाला हूँ, पूरा कल पहले 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं प्लान दिखाने कहीं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। सर सुबह का खाना नहीं खाऊंगा, सबसे पहले 50 लोगों का लिस्ट बनाऊंगा। सर कल कोई काम नहीं करूंगा, सबसे पहले 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। सर मैं अपनी ऑफिस से छुट्टी लेने वाला हूं, सबसे पहले 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। ये काम अगर आप और आपकी इंटायर लीडरशिप के अंदर में एक जोश जुनून के साथ शामिल हो गया ना, जिस दिन 50 लोग की लिस्ट बन गई ना, मैं गारंटी करता हूं दुनिया का कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकता है। क्या मेरी बात में सच्चाई लगती है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या ऐसा करने से सफलता मिलता है? जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जिन्होंने 10 12 15 साल काम किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, मैं उनसे चाहता हूं कि प्लीज लिख के बताइए, क्या लिस्ट बनाने से क्या सफलता मिलती है? रेशमा जी कह रही है लिस्ट बनाने से सफलता नहीं मिलती है। अच्छा देखते हैं बाकी लोग के स्टेटमेंट क्या है। सबके यस हैं। कोई और भी व्यक्ति है जो शायद शायद लगता है कि रेशमा जी को मेरी बात शायद समझ नहीं आई होगी, इसलिए शायद उन्होंने कुछ लिख दिया। एक बार रेशमा जी मैं फिर चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट में लिख के बताइए कि आप वाकई में नहीं लिख रही हैं या यस यस लिख रही हैं, मैं एक बार चाहूंगा। वो पहला था? अच्छा, मुझे अभी भी समझ नहीं आई क्या लिखे आपने। ओके, रेशमा जी लिखा रिप्लाई था। अच्छा पहले का रिप्लाई था, अच्छा कोई बात नहीं है। नए वाला रिप्लाई मुझे एक बार देखना है, नए वाला रिप्लाई। क्या वाकई में लिस्ट बनाने से सफलता मिलती है? मैं आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने से सफलता मिलती है? सर इनविटेशन की बात आगे करेंगे पहले अभी लिस्ट की बात कर रहे हैं, इनविटेशन की बात बाद में करेंगे। बिल्कुल मिलती है। चलिए मुझे रेशमा जी के स्टेटमेंट मिल गए, यानी कि अब सबके स्टेटमेंट एकदम एकदम क्लियर हैं कि मिलती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी को पता है। देखिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो विजडम आती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा माइंड गेम है। डेटा को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी डेटा मतलब जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कन्फर्म, वो विजडम में कन्वर्ट होती है। विजडम मतलब एक्चुअल ज्ञान। लोगों को ये पता चला कि लिस्ट बनाने से सफलता मिलती है, ये डेटा है, आपने कभी किया नहीं है, ये डेटा है। आप इसे एग्जीक्यूट करके देखिए, आपके ज्ञान 100% बढ़ेंगे और आप ये कंफर्म करेंगे कि जी हाँ सर मिलता है। और जब आपको पता है कि जब मिलता है तो फिर छोड़ा क्यों जाए, किया जाए। क्योंकि बिगिनर्स का काम तो यही है कि जो करना है सो करना है। एक चीज होता है जिस काम को करने से खुशी मिलती है, और एक काम होता है जिस काम को करने से खुशी नहीं मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो काम करने चाहिए जिसमें खुशी मिले या ना मिले। मुझे वो काम करनी चाहिए जिस काम को करने से शायद हमारे परिवार को, हमारे समाज को खुशी मिलती है। और वो क्या काम हो सकता है? वो काम हो सकता है कि अच्छे इनकम अर्निंग पे फोकस कीजिए। अच्छे अर्निंग फोकस कैसे हो सकता है? आपकी मेहनत से हो सकता है, क्योंकि मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है। ना अनिल वर्मा को पसंद है, ना संजय काड़िया जी को पसंद है, ना बाकी को पसंद है। किसी को मेहनत करना पसंद नहीं है। सफलता सबको चाहिए, मेहनत किसी को पसंद नहीं है। लेकिन जो मेहनत ना पसंद होते हुए भी जो मेहनत करता है, उसे सफलता 110% मिलती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपनी सफलता के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और आगे बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो है इनवाइटिंग।
अब जब लिस्ट बन गया 50 से 100 लोग का, जब लिस्ट बन चुका तो क्या करना है, अगला स्टेप पे आना है। अगला स्टेप क्या है, इनविटेशन। अपने जो प्रोस्पेक्ट का जो हमने लिस्ट बनाया है ना, उस लिस्ट पे हमें इनवाइट करना है। अब उसमें दो तरीके के अप्रोच हो सकते हैं। पहला है सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच में क्या कर सकते हैं, सिंपल अप्रोच में है यूज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ पैटर्न लिख लीजिए, कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए कि मुझे एक ही बात सबसे करनी है। जैसे आप देखते हैं टेली कॉलर जो होता है, जो कॉलिंग करने का काम करता है, कॉलिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो बात करता है, लेकिन वो पैटर्न में बात करता है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है, क्या मुझे आपसे 2 मिनट बात करने का मौका मिल सकता है, क्या मैं आपका केवल 2 मिनट समय ले सकता हूँ। ये एक पैटर्न होता है, स्क्रिप्टिंग होती है, लिखा रहता है सबसे, लगभग ये शुरुआत की जाती है। क्या मेरी बात अनिल कुमार वर्मा जी से हो रही है, क्या मेरी बात अरविंद जी से हो रही है। ये स्क्रिप्ट होता है, जस्ट लाइक वैसे ही थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना लीजिए। और यहां पे एक स्क्रिप्ट मैं आपके सामने एक बना बनाया स्क्रिप्ट दे रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। स्क्रिप्ट में क्या है, आई हैव एन एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया, आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू। मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो बोलेगा बताओ, अभी बताओ। नहीं सर, मैं मिलकर शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा सर, आप एक बार देखेंगे खुश हो जाएंगे सर, एक्साइटेड हो जाएंगे सर। नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे नहीं सर पहले एक बार मिलिए तो सही। एलआईसी है, इंश्योरेंस है, अरे सर एक बार मिलिए तो सही। इन्वेस्टमेंट वाला काम है, क्रिप्टो करेंसी, अरे सर एक बार मिलिए तो सही। अरे थोड़ा सा तो बता दो, अरे थोड़ा क्यों बताएंगे सर, पूरा बताएंगे सर, एक बार मिलिए तो सही। टाइम बताइए सर कब आ जाए। यार इतना फोर्स मत करो, पता नहीं समय, अरे सर बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना सर, बहुत कुछ मिस कर जाएंगे सर, मेरे पास ऐसा बिजनेस आइडिया है विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट ऐसी बिजनेस आइडिया सर, मैं गारंटी कर रहा हूं सर, आप इसको देखेंगे आपको प्यार हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे सर, पागल। इतने एक्साइटमेंट के साथ जब आप बात करेंगे, समझ बता, अरे तुम इतना एक्साइटेड हो तो चलो एक बार मिल ही लेते हैं। कब मिलना चाहोगे बताओ, टाइम बताओ कब आ जाए। सर आप मेरे पास क्यों आएंगे, मैं खुद आता हूं आपके पास, एक कप चाय भाभी जी के हाथ का बस चाय पीऊंगा, चाय पिला दीजिए, कल सुबह 8 बजे मैं आपको करूंगा। ये एक्साइटमेंट के साथ जब आप बात करेंगे ना, सामने वाला व्यक्ति ना बोल नहीं पाएगा। और ना बोलेगा तो क्या दिक्कत है, ना का मतलब ए नो, नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लिस्ट तो हमने 50 और 100 लोग की बनाई है ना, एक ने मना कर दिया तो क्या हो गया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसके भाग्य खराब है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, उसके भाग्य में पैसा नहीं लिखा, क्या कर सकते हैं। आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी है, आप अगले लोगों से मिल सकते हैं। डू यू नो एनी वंस हु लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी। अब यहां पे एक दूसरी लाइन है, संजय सर से मैं बात कर रहा हूँ, हाय संजय सर गुड मॉर्निंग। अब आपने संजय सर ने बोला गुड मॉर्निंग, अभी मैंने ऑडियो ऑन नहीं किया इसलिए मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो संजय सर ने बोला गुड मॉर्निंग, बोले सर संजय सर, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जॉब या बिजनेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। संजय सर बोलेंगे दूसरे को क्यों बताओगे, पहले हम ही को बताओ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि संजय सर ये बात बोले, लेकिन संजय सर को मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं। मैं संजय सर को ये बोल रहा हूं, सर कोई ऐसा व्यक्ति के बारे में मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। अब जब मैं ऐसी बातें अगर करूंगा तो संजय सर बोलेंगे अच्छा पहले हमको तो बता दो, आओ पहले चाय पीते हैं साथ में, पहले हमको बताओ कुछ ऐसा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, सोच लेना। बोला हाँ हाँ, बिना बिना इन्वेस्टमेंट का। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। सर ये चीज अगर फिक्स्ड चीजों को थोड़ा पैटर्न बना करके, स्क्रिप्ट बना करके बात करने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोगों से लेते क्या है, एकदम अब मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो, कुछ नए लोग होंगे आज की मीटिंग के अंदर में, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे अनिल सर क्या बात कर रहे हैं, ये ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अरे तो मैं पूछ रहा हूं मैं लेता क्या हूं, मैं कितना पैसा ले लूंगा सामने वाले से। 1,000 रुपए की परचेजिंग अगर सामने वाला व्यक्ति करता है तो वो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट हाथों हाथ उसे मिल जाते हैं। उसका डूबा क्या, उसका फंसा क्या, उसका गया क्या, उसका निगेटिव क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। समझ में आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो नेक्स्ट। पैसा इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, इन्वेस्टमेंट तो मैं करा नहीं रहा हूं, डुबा तो कुछ नहीं रहा हूं। तो ऐसे टाइम के अंदर में इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी सफलता के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी क्या है कि हम थोड़ा सिंपल अप्रोच पर फोकस करें। अगला क्या है, क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन में। डिटेलिंग मत करना शुरू कर दीजिए, सर प्रोवेदा कंपनी फलाना ढिमकाना 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 फलाना, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये करना नहीं है। ये करने बैठ गए सब खत्म हो जाएगा। फोन पे सारी मार्केटिंग प्लान देने की कोशिश मत कीजिए। आप बोलेंगे सर मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वो तो गुजरात के रहने वाले हैं, तो फोन पे ही बताना होगा ना, क्यों फोन पे बताएंगे। इंटरेस्ट अगर डेवलप कर दिए तो फोन पे नहीं बताइए, जूम मीटिंग पे बुलाइए, 1 घंटे का समय जूम मीटिंग पे मांगिए, और जूम मीटिंग में बैठाइए और जूम मीटिंग में बात कीजिए। आज के डेट में हर आदमी जूम मीटिंग के बारे में जान गया है। जरूरी थोड़ी कि मोबाइल लैपटॉप से ही सब कुछ होगा, मोबाइल से भी जूम मीटिंग किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन आज के डेट में पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं।
आज मोबाइल से कितने लोग, आप देखते हैं रात के 8:30 से 9:30 के बीच में जो मीटिंग्स होती है उसमें कितने लोग तो जूम मीटिंग जो करते हैं वो मोबाइल से करते हैं। ट्रेनर भी मोबाइल से करते हैं, सारे ट्रेनर्स के पास लैपटॉप नहीं है, वो ट्रेनर्स भी मोबाइल से करते हैं। लेकिन वो अटेम्प्ट आपके अंदर में नहीं आता, डर होता है कि नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, एक बार अपने एग्जिस्टिंग अपलाइन के साथ कर लीजिए, मेरे साथ ही जूम मीटिंग एक बार कर लीजिए, अपनी तरफ से लगाइए, अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन अपलोड कीजिए और बोलिए सर देखिए तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। एक बार दो बार सीख लीजिए, अगली बार से तैयार हो जाइए डेली शाम में 1 घंटा करने के लिए। क्या यह नहीं हो सकता है? 50 लोग की लिस्ट बनाइए, 50 लोगों से मीटिंग हर दिन कर जाइए। 50 में से क्या 10 लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे? और 10 ज्वाइन करेंगे तो फिर 50 50 लोग की मीटिंग के लिए 50 लोग की लिस्ट उन लोगों से बनवा लीजिए। वो सब 500 लोग की लिस्ट होगी, सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है। सेल्स के पीछे मत भागिए, नेटवर्क के पीछे भागिए। जिसकी संख्या ज्यादा है इस इंडस्ट्री की ज्यादा है, बिजनेस वॉल्यूम अपने आप बड़े हो जाएंगे। संख्या बढ़ाने पर फोकस कीजिए। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन, सो द प्लान, जिसे हम कहते हैं सो द प्लान। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या है? लिस्ट बना लिए, इनवाइट कर लिए, इनवाइट करने के बाद प्रेजेंटेशन देना है। क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर मतलब साफ साफ, कंसाइज मतलब छोटा। बहुत डिटेलिंग मत कीजिए, बहुत लंबा बात मत कीजिए। नया व्यक्ति नर्सरी क्लास का है, अब नर्सरी क्लास को मैट्रिक मत पढ़ाइए। नए व्यक्ति को पूरी तरीके से इंटर और ग्रेजुएशन और पीएचडी मत कराइए। एक एक प्रोडक्ट पे लोग शुरू हो जाते हैं। अब नोनी की बात करें तो नोनी के अंदर में हमारे अश्वगंधा भी है, मुसली भी है, हमारे एलोवेरा भी है, नोनी भी है, फलाना ढिमकाना, जेरोनाइन है, प्रोजेरोनाइन है, विटामिन ई है, फलाना, सब डिटेलिंग शुरू हो जाता है। और जब एक प्रोडक्ट इतनी डिटेलिंग होती है और उसके बाद पता नहीं सर हमारे पास ऐसे 100 प्रोडक्ट है, वो व्यक्ति अंदर से घबरा जाता है कि एक प्रोडक्ट की डिटेलिंग 15 मिनट में किया है, अगला 100 प्रोडक्ट के बारे में पहले से बोल रहा है 100 प्रोडक्ट्स और है मेरे पास। तो सोच के देखिए बाकी 99 प्रोडक्ट पे तो पता नहीं कितना समय ले लेगा। वो व्यक्ति घबरा जाएगा और वो व्यक्ति बोलेगा इतना ये जानता है तो मैं कब जानूंगा, मैं कब सीखूंगा, मैं कब लोग को बताऊंगा। उसके बाद से खेल चौपट हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए क्लियर यानी कि एकदम साफ सुथरा बात कीजिए, और कंसाइज, कंसाइज का मतलब छोटा बात कीजिए। बहुत लंबा बात करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैटर्न पे रहिए, डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं, पैटर्न सिस्टम पे रहिए। पेज बाय पेज बात कीजिए। पेज बाय पेज का मतलब यूज प्रोवेदा ऑफिशियल प्रेजेंटेशन टूल, ये ऑफिशियल प्रेजेंटेशन टूल है। चाहे तो अपनी टीम हैप्पी वॉरियर का ले लीजिए या प्रोवेदा का ले लीजिए, जो भी ऑफिशियल है। ऑफिशियल का मतलब है जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है उसको लेकर आइए। पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पीडीएफ अवेलेबल है आपको पता है? अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहां पे डाउनलोड पे जाइएगा तो प्रेजेंटेशन आपको सेम प्रेजेंटेशन वहां से डाउनलोड हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर ये वहां से किया जा सकता है, अनिल वर्मा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने भी प्रोवेदा का प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, प्रोवेदा का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया, लोगों के साथ जो मीटिंग में वैसे ही करता हूँ। यूज प्रोवेदा ऑफिशियल प्रेजेंटेशन टूल। प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, डेमोस्ट्रेट हाउ प्रोवेदा प्रोडक्ट सॉल्व प्रॉब्लम। लोग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करें। डेमोस्ट्रेट का मतलब नहीं कि डेमो ही केवल कीजिए, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है जहां पे हम टेस्टिमोनियल को भी बात करें, थोड़ी सक्सेस स्टोरी को ऐड करने की कोशिश करें, जहां पे प्रोडक्ट्स को उनको यूज एंड फील कराने की कोशिश करें, हाथ में देकर उनको यूज एंड फील कराने की कोशिश करें। उनको खुद एक ढक्कन पिलाने की कोशिश कीजिए कि सर एक बार पी के देखिए कैसा लग रहा है, टेस्ट क्या, कोई वाहियात टेस्ट तो नहीं है, क्या वाकई में क्वालिटी लगता है कि नहीं लगता है। इस तरीके से थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स को अच्छे से डिटेलिंग कीजिए। पहले तो मार्केटिंग प्लान को अच्छे से प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू बताने की कोशिश कीजिए, सक्सेस मिलेगा। प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट सही ढंग से कीजिए, सक्सेस मिलेगा। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट द कंपनसेशन प्लान विद द सक्सेस स्टोरी, यानी कि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान के अंदर में एनर्जी डेवलप कीजिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि मार्केटिंग प्लान बताते समय वो एनर्जी डेवलप नहीं कर पाते हैं। सर यहाँ पे स्टार्टअप बोनस मिलेगा, यहाँ पे ट्रेवल फंड मिलेगा, यहाँ पे कार फंड मिलेगा, यहाँ पे आपको इसको हाउस फंड भी लोग बोलते हैं लेकिन इसको स्टार बोनस बोला जाता है। इस बाद कंपनी 1% आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी भी देती है, इस बाद कंपनी 1.5% का एनुअल रॉयल्टी बोनस देती है, इसके बाद कंपनी आपको मेंटरशिप बोनस देती है। हो गया मार्केटिंग प्लान खत्म? हाँ सर खत्म हो गया। और बताइए कब ज्वाइन कीजिएगा? सामने वाले व्यक्ति बोलता है ठीक है सोचेंगे बताएंगे बाद में बताएंगे। ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? थोड़ी एक्साइटमेंट सर, ये स्टार्टअप बोनस है सर, यहाँ पे 2,000 बीवी या 5,000 10,000 50,000 1 लाख बीवी का नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, केवल 3-3 हजार बीवी का बिजनेस करते हैं, इनकम शुरू। कितने भी बड़े लेवल पे चले जाइए, अगर बिजनेस गिर भी जाए 3-3 हजार बीवी का बिजनेस मेंटेन होगा तो भी कमीशन आएगा। नॉन क्वालिफाइड जैसा सिस्टम नहीं है सर। ये 3-3 हजार का 4 बार करते हैं, यानी 4 बार करने का मतलब है 4 गुना करते हैं, यानी 3-3 3 हजार किए तो 1.6 हजार बीबी किए तो 2.9 हजार बीबी किए तो 3.12 हजार बीबी किए तो 4 पॉइंट, और 12,000 की जगह 12,500 कर लिए सर, तो जानते हैं क्या मिलेगा? ट्रेवल फंड भी ऐड हो जाएगा, यानी स्टार्टअप बोनस भी और ट्रेवल फंड भी। अच्छा स्टार्टअप बोनस बंद हो जाएगा? नहीं सर, स्टार्टअप बोनस भी मिलेगा,
ट्रेवल फंड भी मिलेगा। और ट्रेवल फंड को डबल कर दिए, अगर 25,000 बीबी कर दिए ना, तो ट्रेवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा, स्टार्टअप बोनस भी मिलेगा, तीनों मिलेगा। सर ये सब तो नॉर्मल है सर। अगर आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया ना, उसकी इनकम का 8% लाइफ टाइम आपको मिलेगा। क्या ऐसा कभी आपने सुना है सर किसी दूसरी कंपनी के अंदर में जहां पे आपने किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उसकी स्पॉन्सर का भी 8% आपको लाइफ टाइम मिले? ये प्रोवेदा आपको देता है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये जबरदस्त है। और सर मैं आपने सर नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी वर्ड तो सुना होगा। रॉयल्टी बहुत सारी कंपनियां बोलती है रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, लेकिन बिजनेस मेंटेन कराती है और तभी देती है। सर एक ऐसा इनकम है सर, 25 लाख बीबी की मैचिंग सिंगल मंथ के अंदर में केवल एक बार जीवन में कर दिया ना आपने, और सर कंपनी के टर्नओवर का 1% का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। अगर आप डेथ कर गए, अगर आप नहीं रहे सर, और आपकी आइडिया आपकी फैमिली के नाम पर ट्रांसफर हो गया ना सर, बिना बिजनेस किए भी ये इनकम मिलता है सर, आपको पता है? आपको लग रहा है सर 25 लाख बीबी करना मुश्किल है सिंगल मंथ में? चलिए कोई बात नहीं सर। बिजनेस दोनों ग्रुप के अंदर में एकोमुलेटिव तरीके से करने की कोशिश है। एकोमुलेटिव एकोमुलेटिव का मतलब 10-10 हजार करके भी 5 बार करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। और ऐसे करते करते जिस दिन 250 पॉइंट कर लेंगे ना सर, उस दिन आप बन जाएंगे कंपनी के डायमंड। और जब डायमंड बनेंगे ना, तो कंपनी के टर्नओवर का 1.5% का एनुअल रॉयल्टी बोनस मिलेगा सर। आप सोच के देखिए, जब आप इस तरीके से बातें करेंगे तो क्या लगता है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? और साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, जब किसी व्यक्ति को साथ आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस जरूर कीजिए। हैंड होल्डिंग सर शुरुआत में सबको घबराहट होती है सर, करे कि नहीं करे, कंफ्यूजन सबके मन में होता है सर। मैं आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूंगा सर। आप बोलिए सर, मैं आपके साथ पूरी तरीके से तैयार हूं सर। मेरा मन सिर्फ इसी काम में लगता है सर, मैं पूरा जीवन इसी में देने के लिए तैयार हूं सर। आपके सक्सेस के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। आप आगे, मुझे भी आते समय बड़ा डर लगा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर आज मेरी 2 लाख रुपए की इनकम है। जब मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं सर। और मैं आपके सपोर्ट में तैयार हूं सर। आप बोलिए सर पहली मीटिंग कब करनी है, कहाँ मीटिंग करनी है, 5 लोग 10 लोग की मीटिंग कब करनी है, कहाँ करनी है, मैं आने के लिए तैयार हूं। अगर ये कमिटमेंट के साथ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, और ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्टिव स्टेज जो होता है ना, वो हमेशा पुश एंड पुल का स्टेज होता है, धक्का या खिंचाव का होता है। पहली बार में कॉन्फिडेंस कभी किसी को नहीं होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है धक्का या खिंचाव से। अरे आइए ना सर, हाथ मिलाइए तो सही। अरे पहले हाथ तो मिलाइए, बात की बात बाद में करेंगे, पहले हाथ तो मिलाइए सर। शुरुआत करते हैं सर। अरे देखा जाएगा सर, आगे आगे की बात आगे करते हैं, पहले सर हाथ तो मिलाइए। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। ये एनर्जी के साथ अगर बात काम शुरू करेंगे तो क्या लगता है सक्सेस नहीं मिलेगा? अरे सर गला तो मिलिए सर। ये बिजनेस जोड़ने का तो है, रिलेशनशिप का तो बिजनेस है। गले मिलिए सर, काम शुरू करते हैं आज से। और देखिए सर, ज्यादा नहीं सर, 1 महीने का टाइम देके देखिए ना, 1 महीने का केवल 50 लोग की लिस्ट बनाइए, और देखिए 1 महीने का तो 5 बार मीटिंग करता हूँ, देखिए सर कैसे बिजनेस में ग्रोथ आता है। आपकी बोहनी करवाता हूँ सर, पहली इनकम इसी मंथ में करवाता हूँ, देखिए कैसे होता है। ये जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो फिर उसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट कीजिए और प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से कीजिए। एक प्रोफेशनल के बन के अगर प्रेजेंटेशन करेंगे, सफलता 100% मिलेगी। और आगे इंपॉर्टेंट है वो है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या है? सबसे पहले पर्पस। फॉलोअप मतलब, फॉलोअप के लिए एक बहुत अच्छी लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉलोअप का एक बहुत अच्छा लाइन है, फॉलो करोगे अब जाओगे, फॉलो करोगे अब जाओगे, जितना फॉलो करोगे उतना अब जाओगे, फॉलो करो अब जाओ, फॉलो करो अब जाओ। डाउन लाइन को फॉलो करो अब जाओ, अप लाइन को फॉलो करो अब जाओ। यानी हमेशा अप जाना है। तो फॉलो 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 फॉलो, जितना फॉलो करोगे उतना अप जाओगे। लगातार लोगों से बातचीत करना, लगातार लोगों से जुड़े रहने से आपके बिजनेस के अंदर में ग्रोथ आएगी। पर्पस क्या है? क्लैरिटी, डाउट एंड कंफर्म इंटरेस्ट। हमेशा लोगों से बात करके देखते रहिए कि उनके मन में कोई डाउट तो नहीं आ गया। हमेशा उनसे बात करके देखते रहिए क्या वो इंटरेस्ट उनके अंदर में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। दो चीजें बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर में डिमोटिवेशन कब आता है? जब उनके मन में डाउट आता है। सर ऐसा क्यों हो गया सर, सर ऐसा क्यों हो गया सर। अब उसका जेन्युइन रीजन अगर उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो डाउट में रहेगा, और डाउट में रहेगा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और या तो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है या तो डाउटफुल होता है। या तो व्यक्ति डाउटफुल होता है या तो सक्सेसफुल होता है। अगर कोई व्यक्ति डाउट में है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर मन में किसी तरीके से शंका है, संदेह है, कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शंका संदेह को सबसे पहले दूर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? डाउट को क्लियर करना है। अपने डाउनलाइन, अपनी टीम के मेंबर्स का डाउट दूर कीजिए। और कंफर्म इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेक करते रहिए, थर्मामीटर लगा के चेक कीजिए इनका इंटरेस्ट का लेवल क्या है। 97 है, 95 है, 99 है, 100 है। एक व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे पिछली कंपनी के, उनका नाम था सुनील कुमार। एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे, उनको आग का गोला के नाम से जाना जाता था। वो एक बहुत अच्छी बात बोल रही है कि मैं लोगों के मुंह में सक्सेस का थर्मामीटर डाल देता हूं। मैं मुंह में सामने वाले के सक्सेस का थर्मामीटर डाल के चेक करता हूं कि सक्सेस होने के लिए बुखार कितना तेज है। अगर सक्सेस होने के लिए बुखार अगर तेज नहीं हो, तो मैं थर्मामीटर को छाटता हूं और दूसरे के मुंह में डाल देता हूं, उस व्यक्ति को छोड़ देता हूं।
आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति का स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं सक्सेस का थर्मामीटर डाल के चेक करता हूं कि सक्सेस का बुखार उसके अंदर में है कि नहीं। यानी सक्सेस पाने के लिए कितना कोई व्यक्ति बेचैन है, कितना व्यक्ति अग्रेसिव है, ये चेक करते रहना बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंट है कि अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अपने डाउट को खत्म करना होगा, अपने डाउट का सवाल का जवाब ले लेना होगा, और इंटरेस्ट के साथ काम के अंदर में लग जाना होगा। और आपकी टीम का मेंबर्स अगर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है, पूरी तरीके से डाउट क्लियर है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन? क्वेश्चन टू आस्क, यहाँ पे सवाल ये करना है फॉलो अप में कि सर आपको क्या अच्छा लगा प्रेजेंटेशन में? प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा? सर यहाँ पे हमारे पैसे अच्छे आ सकते हैं या प्रोडक्ट्स पे आपका इंटरेस्ट आया? ये कभी मत पूछिएगा सर कैसा लगा कंपनी, ये मत पूछिए। क्योंकि अगर जवाब हाँ या ना में आ सकता है, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, तो ना आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं हो और सब लोग व्यक्ति इंटरेस्टेड ना रहे, तो ऐसे में वो ना भी बोल सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट, सॉरी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उनके साथ बात करते हुए बोला है सर आपको क्या अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे लगे या फिर हमारे मार्केटिंग प्लान अच्छा लगे? यानी आप ऑप्शन मार्केटिंग प्लान और किस में दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स में दे रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका है, हाँ ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। बोले नहीं मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे आपकी कंपनी का, जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो एक काम करते हैं सर, चलिए स्टार्ट करते हैं सर, हमारे 4 प्रोडक्ट्स के साथ कम से कम स्टार्ट कीजिए। और 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सर आईडी नंबर दे दीजिए, मतलब वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे दीजिए, मैं आईडी लगा देता हूँ, आपको डीपी प्राइस पे सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और बोलते हैं आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आईडी दीजिए, आईडी लगाता हूँ सर, आईडी को एक्टिवेट करते हैं और कल से काम शुरू करते हैं। ये काम करना शुरू कीजिए। कैन यू सी योर सेल्फ डूइंग दिस बिजनेस? क्या आप अपने आप को इस बिजनेस के अंदर में देख पा रहे हैं? क्या इस बिजनेस में ग्रोथ देख पा रहे हैं? डेफिनेटली अगर इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यूज द टूल्स, शेयर वीडियोस और इनवाइटिंग देम टू इवेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा टूल का इस्तेमाल कीजिए। टूल के अंदर में क्या है, अलग अलग तरीके के वीडियोस दिखाइए, चाहे वो मार्केटिंग प्लान और सक्सेस स्टोरी के रूप में हो, चाहे फिर किसी सक्सेस स्टोरी, यानी कोई लीडर्स है जो सक्सेस हुआ है, जो बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट लिया है, वैसे वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। या फिर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स के अंदर में इनवाइट कीजिए, अलग अलग इवेंट्स के अंदर में, वहां से उनके अंदर में मोटिवेशन डेवलप होगा और मोटिवेशन से बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है सर मैं तो ट्रेंड हूं। दुनिया का कोई भी इंसान ट्रेंड नहीं है, क्योंकि दुनिया खुद बदल रही है। जब दुनिया बदल रही है तो नया सीखना अभी भी बाकी है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखना बाकी है। आज कुछ नया अपडेट आया कंपनी के अंदर में, उसे जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए, अरे सर अकाउंट नंबर कंपनी ने दूसरा दे दिया, अकाउंट नंबर दूसरे में कैसे बिल करेंगे, कैसे करेंगे सर, कंपनी के बेनिफिशियरी से यूज करना है, कैसे करना है? आप सोच के देखिए, हर दिन कुछ नया सीखना है। अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है, अरे कंपनी ने चेंज कर दिया, कंपनी बेकार है, हटाओ। कंपनी ने अकाउंट नंबर चेंज कर दिया, कंपनी से बात नहीं करेंगे। अरे कंपनी बेकार है, कंपनी सिस्टम ठीक नहीं है। अरे प्रोवेदा के अंदर में कंपनी ने प्रोडक्ट्स के ऊपर से लेवल चेंज कर दिया, यार हमको नई प्रोडक्ट पसंद है, हमको कंपनी पसंद नहीं है सर, लेवल क्यों चेंज कर दिया? अरे डब्बा ऐसा बनाया था पहले, अब डब्बा चेंज कर दिया, हमको कंपनी पसंद नहीं क्योंकि डब्बा चेंज कर दिया। अरे गजब वाले, पूरी दुनिया अपडेट हो रही है, तो हम भी अपडेट होने के बारे में सोचेंगे ना। नहीं सर, कंपनी ने 4 साल पहले जो प्रोडक्ट लेकर आया था उसी प्रोडक्ट उसी प्राइस को सर आगे 10 साल तक लेके चलना चाहिए था। अरे गजब वाले, 4 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप बोलते हैं सेम प्राइस पे काम करी कंपनी। सेम प्राइस और सेम बिजनेस वॉल्यूम पे कैसे होगा? उस पर एसआरपी भी चाहिए, उस पर 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी चाहिए। कंपनी नए अपडेट्स लेकर आती है, आप बोलते हैं नहीं नए नए अपडेट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई वही काम करना है जो 4 साल 5 साल पहले हुआ था। पूरी दुनिया अपडेट हो रही है तो अपडेट के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, अब ये अपडेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां पॉजिटिव अपडेट ना करके निगेटिव अपडेट करती है तो नुकसान होता है, लेकिन कोई कंपनी पॉजिटिव अपडेट करती है तो उससे सबका फायदा होता है। उस पर ध्यान लगाना जरूरी है कि आखिर इसने किया तो क्यों किया, उसको पॉजिटिव तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और सिंपल सी बात है, मैंने फिर से कहा, फॉलोअप में डाउट को क्लियर करना जरूरी है। और डाउट क्लियर होगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। प्लग इनटू द सिस्टम, सिस्टम के साथ प्लग होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सिस्टम के साथ प्लग नहीं होंगे सर, मेरा अपना खुद का सिस्टम सर, 20 साल का अनुभव है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। आप मुझे सिखाएंगे, आपको कितना हुआ सर? आपको 12 साल? मुझे सर 20 साल का अनुभव है सर, मुझे मत सिखाइए सर, मुझे 20 साल का अनुभव है, मुझे 25। अरे सर जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। अब इसी खेल में बिगड़ गया है पूरा खेल। अब ये सीखने का बिजनेस है, मैं बार बार कह रहा हूं, सीखने का बिजनेस है। प्लग इनटू द सिस्टम। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी एक बच्चे से बोलिए, मैं आप लोगों से आज एक ट्रायल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अपने बच्चे से या अपने आसपास के जो बच्चे होंगे उनके साथ बोलिएगा कि एबीसीडी लिख के दिखाओ, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी लिख के दिखाओ तुरंत।
आप जैसे बोलेंगे एबीसीडी लिख के दिखाओ, वो तुरंत ABCDEFGH आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख देगा, तुरंत लिख देगा। उसके बाद बोलिए कि एक काम करो, ये एबीसीडी को अब हटा दो, इस पन्ने को हटा दो, अब दूसरे पन्ने पे आओ और दूसरे पन्ने पे लिखो ए से लेकर जेड तक लिखना है, लेकिन इस समय ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए, सी के बाद डी नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमको पूरा 2600 लिख देना है। लेकिन एक दूसरे के सामने सामने में ऐसा नहीं लिखना है कि जिससे हमको पता चल सके तुम आगे क्या लिखने वाले हो। यानी अगर तुम ए के बाद बी ना लिखकर सी लिख दिए और सी के बाद डी ना लिखकर ई लिख दिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम एफ नहीं लिखोगे, जी लिख दोगे। तो वैसा कुछ भी तुमको नहीं लिखना है कि जिससे मुझे पता चल जाए तुम अगला क्या लिखने वाले हो। ऐसा कुछ लिख के दिखाओ। आप जान के आश्चर्य, बच्चे को 10 मिनट लग जाएगा एबीसीडी लिखने में, नहीं लिख पाएगा। और मैं आज आपको पढ़े हुए, आप नर्सरी क्लास में पढ़े होंगे, आज आपकी उम्र 50 या 60 साल की भी हो सकती है। 60 साल के व्यक्ति को भी कहा जाए एबीसीडी लिख के दिखाइए, तुरंत आप लिख देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको लिखने में। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम से लिखेंगे, सिस्टमेटिक लिखेंगे, ए के बाद बी लिखेंगे, बी के बाद सी लिखेंगे, ग्रोथ हमेशा होगा। अटेंड प्रोविदा वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग, डेली मीटिंग होती है जूम मीटिंग पे, और हम वीक में भी कनेक्ट नहीं होते हैं अपनी टीम के साथ, सप्ताह में एक बार नहीं बैठते हैं अपने लोग के साथ। वीकली मीटिंग बैठना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में रहना बहुत जरूरी है, मीटिंग्स में रहना बहुत जरूरी है, वेबिनार में बैठना बहुत जरूरी है, और इवेंट्स में बैठना बहुत जरूरी है। कुछ लोग लगता है सर आज नहीं गए तो सर क्या हो गया सर। सर कुछ लोग दिवाकर सर की मीटिंग को मिस कर गए, उनके शहर में दिवाकर सर आए और दिवाकर सर की मीटिंग को मिस कर गए। कल पुणे के अंदर में जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, और कुछ लोग इसमें से होंगे जो मिस कर जाएंगे मीटिंग को और बोलेगा कोई बात नहीं, दिवाकर सर ही थे ना। अब सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर मीटिंग को मिस कर देता है, वो मीटिंग मिस नहीं कर रहा है सर, मैं लिख के दे रहा हूं। वो ऊपर वाले का आशीर्वाद, जिसे तथास्तु बोलते हैं ना, जो आपके दरवाजे आपके सपने के रूप में आने वाली है ना, जो सपना पूरा होने वाला है, वो आप मिस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। खत्म हो जाएगा सब कुछ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सेलिंग और लीडरशिप, और ये सब मेंटर्स आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स के अंदर में। फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स, ये बिजनेस के अंदर में स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन सीखना बहुत जरूरी है, सेलिंग स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है, लीडरशिप स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। आज 5 लोग की टीम है, कल 10 की होगी, कल 50 की होगी, परसों 100 की होगी। आप 100 लोग की मीटिंग को संभालने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन 1000 को नहीं। 1000 को संभालने में सक्षम होंगे कल होके 10,000 लोगों को नहीं, क्योंकि 5, 10, 50, 100 लोगों के साथ तो बैठ बैठ कर मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी मीटिंग में जब आपके लोग 1000 होंगे, तो स्टेज पे खड़ा होकर मीटिंग करना होगा। उस समय पैर जब कांपने लगेंगे, बोलना नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन में कंटेंट नहीं होंगे ना, आपकी टीम नहीं चलेगी। उसके बाद आपके नेटवर्क जो 1000 तक पहुंचे ना, वो घसक के फिर 100 पे आ जाएंगे, और 100 के बाद फिर 0 पे चले जाएंगे। तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा स्टेज के लिए भी है, स्टेज के लिए। सर अनिल सर आप ही आइए, आप ही के मीटिंग से हो पाएगा सर, हमसे नहीं हो पाएगा। आज अगर इस स्किल्स को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, कल कौन आपको संभालेगा, कल कौन कैसे आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। अनिल वर्मा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लोगों से बात कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। सेलिंग स्किल्स, लोगों से कैसे प्रोडक्ट की सेलिंग की जाती है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं क्लोजिंग कैसे अप्रोच की जाती है, सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है, लीडरशिप के ऊपर मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक ट्रेनिंग लेकर आऊंगा, जो लीडरशिप के ऊपर डिटेलिंग ट्रेनिंग होगी, जो लगभग 2 से ढाई घंटे की ट्रेनिंग होगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लीडरशिप की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, सेलिंग्स की ट्रेनिंग, बहुत लगातार ट्रेनिंग मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। अपने पूरे इंटायर टीम को तैयार रखिएगा कि वो ट्रेनिंग्स के अंदर में ज्वाइन करें। सपोर्ट योर टीम, मेंटर न्यू मेंबर्स टू इंश्योर देयर सक्सेस, एक नए मेंबर्स को कैसे एश्योरेंस दिलाई जाए कि भाई वो आगे बढ़ सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है। उसके लिए मेंटरिंग चाहिए, उसके लिए कोचिंग चाहिए, जबरदस्त तरीके की कोचिंग करनी है, जबरदस्त तरीके से मेंटरिंग करनी है, जबरदस्त तरीके से हैंड होल्डिंग करनी है। और ये आप कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के टॉप लीडर हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप लीडर हैं, आपकी क्षमता है और आपकी सक्सेस पूरी दुनिया देख रही है। आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया ना, उस व्यक्ति को आपके चेक्स देखने हैं, आपके चेक 50,000 के हुए कि नहीं, आपके चेक्स 1 लाख के हुए कि नहीं। आप सोच रहे हैं सर क्या हो गया सर, इस महीने नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, उसके अगले महीने कर लेंगे। और ये अगला महीना करते जाएंगे ना, लोग बोलेगा यार 3 महीने से अपने अपलाइन को देख रहे हैं, उसकी तो चेक दिख नहीं रही है। आप छोड़ो नहीं करेंगे। और आप सोच रहे हैं 3 महीने नहीं हुआ तो क्या हुआ, चौथे महीने कर लेते हैं। और चौथे महीने करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो तीसरे महीने में जो व्यक्ति छोड़ के चला गया, ये देख करके 3 महीने में इसका कुछ हुआ नहीं। आपके एक एक महीना आपके चेक्स नहीं बन पाए, तो आपके नए लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे सर। लोग रेस के घोड़े पे खड़े हैं,
और अगर आप ऐसे ही सक्सेस सफलता नहीं दिखाएंगे ना लोग के सामने, लोग छोड़ के चले जाएंगे। रेस के घोड़े पे हैं, ध्यान रखिएगा। कस्टमर के पास समय नहीं है, नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास समय नहीं है, वो आपको देख रहा है हर दिन हर सेकंड। आप सीसीटीवी कैमरा में हैं, आपकी एक्टिविटी देखी जा रही है। आपको, आप क्या कर रहे हैं वो देखा जा रहा है, आप कौन सी मीटिंग कर रहे हैं देखा जा रहा है, कौन सी मीटिंग वो ज्वाइन कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। मैंने अपने आंख के सामने लोग को आत्महत्या करते देखा है। आत्महत्या मतलब गर्दन अपना खुद का काटते हुए या फांसी लगाते की बात नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी आत्महत्या लोग खुद करते हैं। कैसे मालूम है? अरे आज मीटिंग में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे आज का छोड़ देते हैं, अगली बार जब आएंगे ना लीडर सीनियर, चल जाएंगे। आत्महत्या। इस बार का 50,000 का चेक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, अगला महीना पूरा एनर्जी लगाएंगे, कर लेंगे। आत्महत्या। इस महीना स्टार बोनस नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा इस महीना टफ भी है, दिसंबर का महीना है थोड़ा टफ है। आत्महत्या। ये आत्महत्या है, ध्यान रखिएगा। ये जो अंदर में आता है, अब तो 15 दिन निकल गया, अब तो 15 ही दिन बचे हैं। जब 15 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो अगले 15 दिन में क्या कर पाएंगे, छोड़ हटाओ। तो सवाल ये उठता है, जब पिछला 15 दिन में कुछ किए ही नहीं, अगले 15 दिन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो पूरा 30 दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अगला महीना क्यों मांग रहे हैं? बात समझने की कोशिश कीजिए। जब पिछला 15 दिन कुछ किए ही नहीं और आगे के 15 दिन में आपसे कुछ होगा नहीं, तो फिर अगले महीने का 30 दिन क्या करेंगे फिर आप? कुछ होगा? आपको 365 दिन दिया जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। सफलता पाने के लिए एक दिन काफी है। बड़े बड़े लीडर क्लोजिंग के टाइम में ज्वाइन करके अपना चेक 1 लाख कर लेते हैं, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स है उसके अंदर में, उस व्यक्ति के अंदर में क्षमता है। अरे आग लगा देंगे मार्केट में, कैसे नहीं लोग जुड़ेगा, कैसे परचेज नहीं करेगा। 2 लाख का बिजनेस 2 दिन में लाके दिखाएंगे, कैसे नहीं होगा। लोग के अंदर में आग लगा देंगे। मेरे सपनों पे, अगर मेरा सपना अगर पूरा नहीं हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे सपनों के सामने कोई आ गया ना, उसके ऊपर चढ़ के निकल जाऊंगा। ये कमिटमेंट के साथ अगर आप फील्ड में उतरेंगे ना, तो होगा। हमें कोई अपलाइन नहीं चाहिए, हमें कोई डाउनलाइन नहीं चाहिए, मैं खुद तैयार हूं अपना चेक 2 लाख का करके दिखाऊंगा। अनिल वर्मा, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, 2 लाख का चेक आप मेरा देखिएगा। ये कमिटमेंट अगर अंदर से होगा ना, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता, अनिल कुमार वर्मा भी नहीं रोक सकता। मेंटर न्यू मेंबर टू इंश्योर देयर सक्सेस। नए मेंबर्स को इंश्योर कीजिए कि भैया मैं हूं ना खड़ा आपके लिए, आपकी सफलता के लिए। बोलो कहाँ चलना है कल मीटिंग करने के लिए, पहले 50 लोग की लिस्ट बना लेना, उसके बाद निकलूंगा। ये मेरा सिस्टम है, 50 लोग का लिस्ट पहले हो जाना चाहिए। डायरी दिखा देना 50 लोग का। जिस दिन तुम्हारा डायरी बन गया उसी दिन तुमको एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट देंगे। डायरी बना लो, एक गिफ्ट देंगे। 50 लोग का लिस्ट बना लो, एक गिफ्ट देंगे। 50 लोग का लिस्ट बनाओ, एक प्रेजेंटेशन फाइल तुमको गिफ्ट करेंगे। तुम 50 लोग का लिस्ट बना लो, एक फेस वॉश तुमको देंगे। 50 लोग का लिस्ट बना लो, पहली गाड़ी का तेल मैं खुद भरवाऊंगा। ये कुछ ना कुछ 50 या 100 लोग की लिस्ट बनवाने के लिए कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसको दीजिए। अगर ये हो गया, तो फिर सफलता कोई रोक नहीं सकता है। तो प्लग इन टू द सिस्टम, लर्न एंड अप्लाई, सपोर्ट योर टीम। ये है हमारा 8वां नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, मेंटरशिप। अगला है एक्शन प्लान, स्टार्ट वर्किंग। अब हो गई सारी बातें, बहुत सीख लिया, अब एक्टिविटी की बारी है। डेली एक्टिविटी। टॉक टू एटलीस्ट 5 पीपल अबाउट प्रोवेदा। मुझे डेली 5 लोगों से प्रोवेदा के बारे में बात करना है। मैं सुबह उठूंगा, सबसे पहले 5 लोगों से फोन पे बात करूंगा। चाहे वो नए लोग हों चाहे वो पुराने लोग हों, मुझे 5 लोगों से डेली बात करना है। मुझे 5 लोगों से डेली बात करना है, बात करना है, बात करना है। मुझे डेली 5 लोगों से बात करना है, और 5 पॉजिटिव बात करनी है। निगेटिव बात नहीं करनी है। क्या चल रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, क्या किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, नॉट पॉजिटिव थिंकर। सकारात्मक सोचने से केवल काम नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटी सोचना होगा, आने वाले कल के अंदर में क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सबसे पहले व्यक्ति हैं, आपने ज्वाइन किया है। मैं आपसे पूछता हूं, प्रोवेदा को सबसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपके डिस्ट्रिक्ट में किसकी है? आपकी है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके सक्सेस से पूरी डिस्ट्रिक्ट प्रोवेदा को जानेगी। क्या ये ग्रोथ के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं? अगर हमारी ऐसी सोच होगी, तो मैं डेली 5 लोगों से बात करूंगा, 5 छोड़िए, मैं डेली 10 लोगों से बात करूंगा। और ये डेली एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। टॉक टू एटलीस्ट 5 न्यू पीपल्स। आप शायद मुझे देख रहे होंगे, मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार हर दिन कोई ना कोई मीटिंग कर रहा हूं, हर दिन कोई ना कोई कर रहा हूं। कुछ लोग का ग्रुप में फोटो डालता हूं, कुछ लोग का फोटो नहीं भी डालता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सरप्राइज हैं, यानी जो लोग पब्लिक में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं बात बड़े बड़े लीडर से कर रहा हूं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स, बड़े बड़े जूम मीटिंग्स हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ जूम मीटिंग्स हो रही है। प्लानिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने भी कमर कस लिया है, मैं भी अपने आप को बिगिनर्स के रूप में एक्सेप्ट किया हूं अपने आप को। और मैं डायरेक्टली आपसे कह रहा हूं, बिगिनर्स बन गया हूं, मतलब आज के आज शुरुआत किया हूं प्रोवेदा में, आज मेरी ज्वाइनिंग लगी है और काम इस तरीके से कर रहा हूं।
फॉलो अप विद द प्रीवियस प्रोस्पेक्ट्स, अपने पुराने प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, पुराने लोगों से बात करेंगे, पुराने लोगों से बात करके ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। फॉलो विद द प्रीवियस प्रोस्पेक्ट्स, यानी हमारे पुराने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका लगातार फॉलो अप करते रहेंगे। शेयर टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरी। टेस्टिमोनियल्स, लोग जुड़ते हैं, लोग मेहनत करते हैं, उनकी सफलता मिलती है, उनके चेक्स बढ़ते हैं, उनके चेक्स को लोग के साथ शेयर करेंगे। लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स, उनकी बीमारियां ठीक होती है, उनके वीडियोस बनते हैं, उस वीडियो को लोग के साथ शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे, सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी, कमिट टू ए डेली वर्क शेड्यूल इवन इफ इट इज पार्ट टाइम। मैं कंफर्म करता हूं कि मेरी डेली वर्किंग शेड्यूल बनेगी प्रोविदा के साथ, मैं प्रोविदा के लिए 2 घंटा काम जरूर करूंगा, मैं कमिटमेंट करता हूं, चाहे मैं पार्ट टाइम ही क्यों ना करूं, लेकिन 2 घंटा जरूर दूंगा। फुल टाइम करूंगा तो 8 घंटा करूंगा, पार्ट टाइम होगा तो 2 घंटा करूंगा, लेकिन मैं काम जरूर करूंगा। और मैं कमिट करता हूं कि अगले 2 साल तक मुझे कोई रोक नहीं सकता है, अगले 2 साल तक मुझे कोई रोक नहीं सकता, अगले 2 साल के बाद मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। अगले 10वें इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बिल्ड मोमेंटम। मोमेंटम से बड़ी कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं सर एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी कौन लाएगा? आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट में एनर्जी कौन लाएगा? आपके अंदर में एनर्जी नहीं है, कोई दूसरे को एनर्जी कैसे देंगे? नेचर के अंदर में एनर्जी देने का काम कौन करता है? सूर्य का काम है। सूर्य, सूरज, सन। सन, जब नेचर को एनर्जी कौन देता है? सन देता है, सूरज देता है। सूरज सुबह में 4:30, 5:30, 6 बजे तक जग जाता है। वो जैसे जगना शुरू होता है, आसमान में लालिमा आती है, लाइट आता है, लोग की एनर्जी बढ़ती है, लोग के दिल के धड़कन भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यानी जो हार्ट रेट होता है, मैं बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, हार्ट रेट जो होता है, जो 35 पे आ जाता है, वो 35 से बढ़ करके वो 72 तक पहुंचने लग जाता है। लोग जगने लग जाते हैं, पूरी दुनिया उठने लग जाती है, चिड़िया चहचहाने लग जाती है, पूरे पेड़ जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ग्रीन जो है, आप सभी को पता है कि वो सूर्य की एनर्जी से ही खाना बनता है, पेड़ पौधे का भी। यानी एनर्जी का काम कौन कर रहा है? सूर्य। आज जितने भी, चाहे कोयले का निर्माण हो, चाहे वह पेट्रोलियम का निर्माण हो, सूरज की गर्मी और उसकी ऊर्जा से ही बनती है। सूरज सा निकलना होगा। अगर सूरज की एनर्जी, सूरज निकलेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। उसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं, आज रात सोना नहीं है, आज रात सोना नहीं है, अगले दिन की सूरज की तैयारी करनी है। ये मोमेंटम कोई और नहीं लेकर आएगा, आप लेकर आएंगे। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने नेटवर्क का, अपने टीम का, आपको सूरज बनना होगा। घर से निकलना होगा कि सर मैं तैयार हूं, एक व्यक्ति के साथ निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल 2 व्यक्ति तैयार होंगे, कल 3 व्यक्ति तैयार होंगे, अगले दिन 4 व्यक्ति तैयार होंगे। और इस तरीके से मैं अकेला निकलूंगा, लेकिन मैं निकलूंगा जरूर, मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद लोग साथ आएंगे तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो जो मेरे साथ आएंगे सबको आगे लेके बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर सब तैयार है तो मोमेंटम भी तैयार बन जाएगा। साइकिल का पेडल दबाने के बाद कुछ टाइम दबाने में दिक्कत आती है, शुरुआत में दबाने में दिक्कत आती है, लेकिन जब एक बार साइकिल जब रनवे पे आ जाती है, जब रोड पे आ जाती है साइकिल, उसके बाद क्या होता है, पेडल हल्का भी दबाया जाए, हल्का एनर्जी भी लगाया जाए, तो साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो मोमेंटम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि शुरुआत में मेहनत ज्यादा होती है, एक बार मोमेंटम बन जाए तो आराम से ये मूवमेंट बन जाता है, और उसके बाद उस मूवमेंट में सब लोग एक साथ आ जाते हैं, और उसके बाद देखिए माहौल कैसे बनता है। डेफिनेटली माहौल बनेगा। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अपने इंटायर लीडरशिप के साथ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का सिस्टम रखिए। कम से कम वीक में एक बार अपने जो जो लोग आए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनत किया, उनके साथ एप्रिसिएशन का सिस्टम रहना चाहिए, लोगों के साथ कनेक्शन का सिस्टम रहना चाहिए, लोगों से बात करें, उनको मोटिवेट, अरे बहुत अच्छा लगा सर आपने, संजय जी आप बहुत अच्छा काम किए, अरे अरविंद जी आपने बहुत अच्छा काम किया, अरे अरविंद जी आप फलाने व्यक्ति के पास गए थे, आपको फोटोग्राफ्स ग्रुप के अंदर में आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा सर, आप ऐसे ही मीटिंग करते रहे, ऐसे सेमिनार करते रहे, आपके लिए सर एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर। आपने अपना फास्ट स्टार्ट 8%, अपना स्टार्टअप बोनस आपने स्टार्ट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने स्टार्टअप बोनस लिए, सबसे पहले इनकम स्टार्टअप बोनस आपकी रही सर, सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, इन्होंने पहले महीने में ये स्टार्टअप बोनस लिया। आपको लगता है कि शायद कोई व्यक्ति पहली बार में 1 लाख का चेक लेगा तभी ताली बजेगी? नहीं, स्टार्टअप बोनस लेने वाला व्यक्ति के लिए भी ताली बजना चाहिए। 5 रुपए की बिलिंग अगर किसी ने कराई है अपने 50% के लिए, तो उसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और ये एप्रिसिएशन का बिजनेस है, लोगों को मोटिवेशन तभी मिलता है जब उसे एप्रिसिएशन मिलता है, उसे रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड से सम्मान किया। सेलिब्रेट स्मॉल विन टू स्टार्ट स्टे मोटिवेटेड। किसी क्रिकेट मैच को देखिए, किसी क्रिकेट मैच के अंदर में सीधा कप उठाने पे ही लोग खुश होते हैं क्या? क्या एक चौका मारने पे एक्साइटमेंट नहीं आता है? अगर इंडिया बैटिंग कर रहा हो और जब वो चौका मारता है, तो क्या उसमें एक्साइटमेंट नहीं आती है? जब वो
बैट्समैन जब छक्का मारता है तो क्या एक्साइटमेंट नहीं आती? क्या उस पर तालियां नहीं बजती है? पूरा ऑडियंस खड़ा होकर हल्ला नहीं करता है? अरे वो तो छोड़ दीजिए, धोनी केवल पिच पे आता है तो 1780 डेसिबल के साउंड्स आ जाते हैं पूरे स्टेडियम के अंदर में। एक्साइटमेंट आता है कि नहीं आता है? अप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता है? मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? स्मॉल छोटे छोटे विनिंग मूवमेंट से आ जाता है। लोग पिच पे आते हैं तो उनके लिए हुटिंग्स बजती है, तालियां बजती है। कोई चौका मारता है तो होता है, छक्का मारता है तो होता है। अरे जीतेंगे बाद में, डायमंड का कप उठाएंगे बाद में, पहले छोटे छोटे लेवल पे विनिंग मूवमेंट का सेलिब्रेशन तो शुरू करे। डुप्लीकेट योर सेल्फ, टीच योर टीम टू फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले वो सिस्टम बनाइए जो डुप्लीकेट किया जा सके। और लोग के साथ मोमेंटम क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने लोग के साथ एक फॉलो अप सिस्टम बनाइए और सबको एक सिस्टम में लाने का प्रयास कीजिए। जब सिस्टम में सब लोग आएंगे तो ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। स्टे इंस्पायर्ड, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, रीड बुक्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ लीडर्स। हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस को देखने का प्रयास। अभी आज भी मैंने जब मीटिंग स्टार्ट किया तो मैंने दो वीडियोस दिखाए। उसमें से कुछ दो टाइप के लोग होंगे, बोलेगा अरे क्या संदीप महेश्वरी की पुरानी वाली वीडियो दिखा रहा है। हमेशा क्या वीडियोस भी नए नए चाहिए? क्या नए नए किताब चाहिए? जब किताब मैं देख रहा हूं, ये किताब सब जो है वो 20-20 साल पुरानी किताबें हैं। और वो आज भी मोटिवेट करती है, आज भी एक्साइटमेंट एनर्जी देती है, आज भी नॉलेज देती है। तो क्या हम ऐसी बुक को पढ़ नहीं सकते हैं? नेपोलियन हिल की द्वारा लिखी गई किताब है, आप देखिए। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई किताब है, पूरी मोटी सी, आप देखिए कितनी मोटी है। इस तरीके की चीजें अगर मेरे पास हो सकता है, अगर मैं पढ़ सकता हूं, तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए कितनी मोटी किताब है। चौड़ाई देखिए कितना है, कम से कम 1.5 इंच की किताब, 1.5 इंच की मोटाई है, लगभग 700 पन्ने की बुक है। 799, 800 पन्ने की बुक है। 800 पन्ने की बुक अगर अनिल वर्मा पढ़ सकता है, इतनी ट्रेनिंग कर रहा है, इतनी डिटेलिंग कर रहा है, उसके बाद भी उसे किताब की आवश्यकता है, उसके बाद भी उसे नॉलेज की आवश्यकता है, तो सोच के देखिए क्या आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, रीड बुक्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ लीडर्स। हमेशा अपने सीनियर्स लीडर्स के साथ कनेक्ट रहिए। जो व्यक्ति अपने सीनियर के साथ कनेक्शन तोड़ लेता है, उसका सक्सेस से भी नाता टूट जाता है, वो सफल कभी नहीं हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ लोग बोलेंगे सर, लगता है आप संजय सर के बहुत बड़े फैन हैं। संजय सर के साथ मैं हमेशा ये बात बोलने वाला हूँ, बता देता हूँ। संजय सर कहीं मीटिंग करते हैं तो ग्रुप में फोटो डालते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे फोटो डालते हैं और बोलते हैं सर आज मैंने यहाँ मीटिंग किया, ऐसी मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, सबसे पहले मुझे पर्सनल मैसेज करके डालते हैं। और मुझे इतना खुशी मिलता है। मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मैं माफी चाहूंगा, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता, नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी संजय सर मुझे भेजते हैं और बहुत खुशी के साथ भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनिल वर्मा उनको देख रहा है, उनको देख रहा है, भले रिप्लाई दे ना दे, लेकिन देख जरूर रहा है, उनकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है और महसूस कर रहा है। आज हम, मुझे इतना अच्छा लगता है इनके साथ बात करके, जुड़ करके। सब कुछ बीच में हॉट टॉक भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज एक रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। ये रिलेशन इसलिए बना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने वो लीडर्स बन करके अपने सीनियर्स अपलाइन को रेस्पेक्ट दिया है और हमेशा कनेक्ट रहे, अपने सीनियर के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जिसमें हमारे साथ एक बहुत डायनेमिक लीडर है हमारे बीच में, जिनका नाम है रविंद्र प्रसाद गुप्ता सर। ये बिना सुबह 6:30 बजे इनका कॉल आए बिना इनका गुड मॉर्निंग होता ही नहीं है। और इनका गुड मॉर्निंग 5:30 बजे हो जाता है, लेकिन सुबह 5:30 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में अपनी टीम के लोगों से बात करते हैं। और 6:30 बजे इनको पता है कि अनिल वर्मा 6:30 से पहले उठेगा नहीं, तो 6:30 बजे ये मुझे कॉल लगाते हैं। और मेरे से जब तक ये 15-20 मिनट आधा घंटा बात नहीं करते, तब तक इनका दिन का शुरुआत नहीं होता है। आप सोच के देखिए, आधा घंटा कुछ भी बात हो, अच्छा हो बुरा बात हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात हो या ना हो, लेकिन आज वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ मीटिंग करने वाले हैं, क्या मीटिंग करने वाले हैं, आज क्या होने वाला है। अगर ये आराम भी घर में करने वाले हैं, तो भी उसकी चर्चा करते हैं, सर आज कहीं नहीं जाने वाले, आज घर में रहने वाले हैं। उसकी भी चर्चा ये सुबह 6:30 बजे मुझसे करते हैं। सोच के देखिए, अगर ऐसे लीडर्स की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर अनिल कुमार वर्मा का रहना बेकार है। ऐसे लोगों के लिए अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर हमारे से लोगों की कोई वैल्यू नहीं बनेगी। तो मेरा इंपॉर्टेंट आप लोगों से बस ये है कि मोमेंटम कौन बनाएगा। मैं बार बार सवाल पूछता हूँ, मोमेंटम कौन बनाएगा? मोमेंटम आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे। और मोमेंटम अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का मोमेंटम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, आप गुजरात के रहने वाले हैं, मोमेंटम गुजरात का कौन बनाएगा? आप पुणे के रहने वाले हैं, पुणे का मोमेंटम कौन बनाएगा? कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ में रायपुर का रहने वाला है, वो मोमेंटम कौन बनाएगा? कोई नवादा गया का रहने वाला है, वो गया का मोमेंटम कौन बनाएगा? कोई आदमी दाहोद का रहने वाला है, तो दाहोद का मोमेंटम कौन बनाएगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, और अपने उस जिम्मेदारी के साथ, वो एनर्जी के साथ बनाकर दिखाइए। मैं गारंटी करता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। आज का की सक्सेस पॉइंट क्या है? की टू सक्सेस क्या है? लर्न, सीखिए, एक्ट, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कीजिए और डुप्लीकेट, डुप्लीकेट
लोगों के साथ ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जो डुप्लीकेट बहुत आसानी से हो सके। जो काम जो सीख रहे हैं आप वही एक्ट कीजिए और वही डुप्लीकेट कीजिए, लोग के साथ शेयर कीजिए, लोग के साथ शेयर कीजिए। ऑलवेज बिलीव इन द सिस्टम, हमेशा सिस्टम पे भरोसा कीजिए, सिस्टम आपको सफलता दिलाएगा। ऑलवेज बिलीव इन द सिस्टम एंड फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स अचीविंग देयर गोल्स, हमेशा लोगों को सपोर्ट कीजिए कि वो अपने सपने को पूरा कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। और एक गोल बनाना बहुत जरूरी है। इस मंथ में 50,000 बीबी किसी भी हाल में मैं करके दिखाऊंगा, मैचिंग करके दिखाऊंगा। इस मंथ में 1 लाख बीबी की मैचिंग मैं किसी भी हाल में करके दिखाऊंगा। इस मंथ में 2 लाख बीबी की मैचिंग मैं किसी भी हाल में करके दिखाऊंगा। एनर्जी डाउन है, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको पूरा इंटायर डाउनलाइन आपको देख रहा है। अगर आपने 2 व्यक्ति को भी जोड़ा है ना, तो 2 व्यक्ति के सामने साबित करना हो कि आप एक लीडर हैं। और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी तपस्या करनी है। विच विल अल्टीमेट लीड टू योर सक्सेस, वही आपको अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और कीप अपडेट विद द मीटिंग सेमिनार्स एंड सम मीटिंग्स। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को तैयार कीजिए अपने सक्सेस के लिए। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा आपके सक्सेस के लिए। अगर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज सवाल पूछने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग के पास मेरे नंबर्स नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, कोई किसी के पास अगर मेरा नंबर है तो प्लीज लिख दे, नहीं तो मैं खुद लिख देता हूँ। मैं नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं सबको नंबर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जिनके पास मेरे नंबर्स नहीं है उनके पास ये नंबर आ जाएगा। थैंक यू। ये नंबर है, मैंने डाल दिया है 9097372277, 9097372277, ये मेरा नंबर है। मेरे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से 7 बजे से लेकर के, सुबह 6:30 बजे का टाइम तो सर के लिए फिक्स है, रविंद्र सर के लिए फिक्स है। तो 7 बजे से लेकर के रात के 11 11:30 बजे तक के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सफलता अगर लेनी है तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं और हमेशा तैयार रहूंगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को तैयार कीजिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार कीजिए अपने आप को। और अपनी कमिटमेंट के साथ इस मंथ की जबरदस्त क्लोजिंग, इस साल की जबरदस्त क्लोजिंग जब होगी तभी नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा। इस साल का क्लोजिंग अगर शानदार होगा तो नए साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसी पे प्लानिंग सेट होगी हमारी। अगर इस महीने का क्लोजिंग अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो अगले महीने का पहला चेक अच्छा नहीं आएगा, जनवरी महीने का चेक अच्छा नहीं आएगा तो साल खराब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दिसंबर महीने का बिजनेस जबरदस्त होने चाहिए, हाईएस्ट चेक लेना है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट चेक लेना है। सर मैंने नंबर ग्रुप में डाल दिए हैं सर, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नंबर ले लीजिए। राजेश सर के पास पहले से नंबर है, राजेश सर कॉमेडी कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का आज के मीटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोग को जिन लोगों ने आज के मीटिंग्स को ज्वाइन किया। और सीरियसली आप लोग लगभग 11:15 बजे तक मेरे साथ कनेक्टेड है। ऐसी ही मीटिंग मैं फिर से लेकर आऊंगा, 9:30 बजे ही लेकर आऊंगा, ध्यान रखिएगा। मेरी अब मीटिंग जो भी होगी 9:30 बजे की होगी। और मैं इसलिए 9:30 बजे लेकर आ रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि मुझे डेडिकेटेड लोगों से ही बात करनी है, टाइम पास लोगों से बात नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। टाइम पास लोगों से नहीं बात करनी है मुझे। 10 लोग ही मिल जाएं, मैं 10 लोगों से पूरे हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित करूंगा, 10 लोगों से करूंगा। मुझे अब जरूरत नहीं है 100 200 500 लोग की, केवल 10 प्रीमियम क्वालिटी पर्सन को आगे बढ़ाकर सफलता पाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, संख्या तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन संख्या में भी क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी का मतलब है कि अगर आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे मन किया वैसे ज्वाइन कर लिए, जैसे मन किया वैसे बैठ गए, सफलता नहीं मिलेगी। गारंटीड सक्सेस लेने के लिए गारंटीड आपके सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले मीटिंग के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्द, यानी हो सकता है मे भी पॉसिबल के साथ मैं आप लोगों के बीच में जो अगली मीटिंग लेकर आऊं हूं, शायद शुक्रवार या रविवार, शुक्रवार या शनिवार को मैं लेकर आ सकता हूं आप लोग के लिए अगली मीटिंग। इसलिए अपने पूरे इंटायर टीम को तैयार रखिएगा। अगली मीटिंग जो मैं लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। तो अपने आप को तैयार कीजिए और इसी तरीके से अपनी एनर्जी के साथ बने रखिए। और इस मंथ की क्लोजिंग के लिए मैं आप सबको आज से ही बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को शायद लग रहा होगा शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको आज आज ही बधाई दे देता हूं कि आप लोगों को 100% सक्सेस मिलने वाला है। और मैं कमिटमेंट कर रहा हूं आप लोगों के भी हाथ में, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं और ऊपर वाले से आशीर्वाद भी मांग रहा हूं कि इस मंथ हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं इस मीटिंग के अंदर में, उन सब का क्लोजिंग इस मंथ जबरदस्त कराइए। अब तक जितना आप लोगों ने बिजनेस किया उसका जबरदस्त क्लोजिंग होगा, हाईएस्ट बीवी की क्लोजिंग मैचिंग होगी। और जनवरी महीने का जो पहला चेक आएगा 2025 का, जो पहला आपके अकाउंट में जो पहला नेटवर्क मार्केटिंग से जो पहला चेक आएगा वो जबरदस्त और बहुत बड़ा चेक होगा, हाईएस्ट चेक होगा प्रोविदा इंडिया के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले मीटिंग के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय प्रोविदा।